हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। कंप्यूटर में आज जो सेशन कवर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने अगर गवर्नमेंट एग्जाम दिए होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो अलग अलग होते हैं व्यापम के द्वारा, उसमें अगर कंप्यूटर सेक्शन आया है तो आपको बिल्कुल श्योर होगा कि आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो आप उसी से ही समझ जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, देखिए ये जो टॉपिक है वो अलग अलग नाम से आ सकता है। मैलवेयर प्रोग्राम एंड डेटा सिक्योरिटी, यानी कि मालवेयर प्रोग्राम एवं डेटा सुरक्षा। ठीक है, इसमें जो हम पढ़ते हैं वो है वायरस। मैलवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ये सब। ठीक है, तो ये जो टॉपिक लिखा है वह पर्टिकुलर, वो एक्चुअली कई जगह आप इस लैंग्वेज में देखेंगे। अदरवाइज अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जाए तो डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा होता है कि वायरस और एंटीवायरस। ठीक है, एंटीवायरस का उपयोग कैसे हम करते हैं, मैलवेयर प्रोग्राम क्या होता है, ये सारी चीजें उसमें डायरेक्ट लिखी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, चाहे वो वायरस हो गया, चाहे मेलवेयर हो गया, एंटीवायरस, ट्रोजन हॉर्स, मतलब इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, इसमें दो वीडियोस बनेंगे, अभी जो मैं एक बनाने जा रही हूँ उसके अलावा एक और वीडियो है, दोनों अपलोड होंगी। और उसके बाद फिर एक इसमें भी हम क्या करेंगे, एमसीक्यू। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो आ चुके हैं या जो संभावित प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट हो जो, वो भी हम कवर करेंगे। तो 3 लेक्चर इस पे बनेंगे, जिसमें से 2 लेक्चर में पहले मैं इसको थ्योरी आपको बताऊंगी, समझाऊंगी, और एक इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। चलिए, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज का अपना ये सेशन। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक, जिसे मैं इंग्लिश में भी लिखती हूँ, हिंदी में भी लिख दे रही हूँ। देखिए, मैलवेयर प्रोग्राम। मैलवेयर प्रोग्राम जिसे हम हिंदी में कहते हैं मालवेयर प्रोग्राम। ठीक है, क्या होता है ये मैलवेयर, क्या होता है, देखिए ये 2 शब्दों से बना हुआ है। क्या पढ़ना है, ये किस टाइप से एग्जाम में आता है, ये सभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। अब जो ये मैलवेयर प्रोग्राम है, प्रोग्राम क्या हो गया, सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन है उनके सेट को, ठीक है, उनकी श्रृंखला को, उनके सेट को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम है। अब मैलवेयर इसमें का क्या है, ये जो वर्ड बना है मैलवेयर, ठीक है, ये 2 चीजों से बना हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। जो ये MAL है, ठीक, ये जो MAL है, ये किसे दर्शाता है, मैलिशियस को। और ये जो वेयर लिखा हुआ है, ये सॉफ्टवेयर में का, ये जो वेयर है ना, उससे लिया गया है, यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम हो गया। तो ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऐसे सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम जो क्या हो, मैलिशियस हो। मैलिशियस हो मतलब द्वेषपूर्ण हो, दुष्ट हो, हिंदी में इसे हम ये कहते हैं। तो मैलवेयर का अर्थ क्या होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो मैलवेयर का अर्थ क्या है, हिंदी में हम मालवेयर लिखते हैं इसे, तो इसका अर्थ होता है द्वेष पूर्ण या दुष्ट। ठीक है, और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो क्या हो गया, द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मैलिशियस सॉफ्टवेयर। और जब हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर को जब हम मिला के कहते हैं, कंबाइन करके कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मैल और इसमें का वेयर, तो मैलवेयर यहां से ये बना है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मैलवेयर स्टैंड्स फॉर, या मैलवेयर किसे दर्शाता है, मैलवेयर का पूर्ण अर्थ क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर, यानी कि मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, वेयर में का सॉफ्टवेयर से लिया गया है, और MAL किस में से लिया गया, मैलिशियस से, यानी कि द्वेषपूर्ण जो हो, सही ना हो। ठीक, तो मैलवेयर का अर्थ क्या हो गया, द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। प्रश्न किस प्रकार से आते हैं ये हम देख लेते हैं। पहली चीज, पर्टिकुलर जो उससे रिलेटेड हो, मैलवेयर से रिलेटेड हो। ठीक है, अब देखिए जो मैलवेयर होता है, ये जो टॉपिक चल रहा है ये किसके अंदर आता है, ये जो मैलवेयर प्रोग्राम है, वायरस, एंटीवायरस, जो भी हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि किसके अंदर आता है, डेटा सिक्योरिटी के अंदर, है ना, मतलब कि कंप्यूटर सिक्योरिटी का ये पार्ट है, कंप्यूटर की सिक्योरिटी का पार्ट है ये जो हम अभी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, चलिए मैं एक बार लिख देती हूँ। सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स है इससे, तो आपको पढ़ना है मैलवेयर क्या होता है, मालवेयर क्या होता है। दूसरी चीज आपको पढ़नी है कि टाइप्स ऑफ मैलवेयर, जिसे मैं हिंदी में कह दूं प्रकार। ठीक है, मालवेयर के प्रकार।
दूसरी चीज, अब इस चीज में क्या आ जाती है, जो टाइप्स है इसमें हमको चार चीजें पढ़नी है। टाइप्स के अंदर ही हमको क्या पढ़ना है, चार चीजें पढ़नी होती है। ठीक, चार चीजें पढ़नी होती है, चार टाइप्स, क्या क्या टाइप्स है उसका, वायरस, वॉर्म, ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, और स्पाईवेयर। ठीक है, ये चार चीजें क्या है, ये चार मालवेयर के अंदर ही आता है। तो पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया कि खुद मालवेयर क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे। अब मालवेयर की वजह से क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या मतलब बदलाव आ जाते हैं आपके सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या डैमेज होता है, वो सब हम पढ़ लेंगे डिटेल, जैसे कि मैलवेयर टॉपिक में। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैलवेयर, ठीक है, मैलवेयर का क्या क्या टाइप्स है, तो वायरस, वोम, ट्रोजन और स्पाईवेयर, चार तरीके, चार टाइप्स, और चारों अलग होते हैं, चारों भिन्न होते हैं, इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन फिर आपको पूछ देगा। फिर हम चौथा चीज क्या पढ़ेंगे कि एक एक टॉपिक को, जैसे टाइप्स चार हो गए, अब पहले हमने पढ़ा वायरस, तो एक वायरस हो गया, वायरस में भी क्या पढ़ेंगे कि वायरस का क्या कार्य है, क्या वो करता है। ठीक है, उसके एग्जाम्पल आप पढ़ लेंगे, उदाहरण पढ़ लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है निम्न में से कौन सा एक वायरस का प्रकार है, और आपको एग्जाम्पल दे देगा। तो वायरस आपको उसमें लिखना है कि वो उसका प्रकार है। ठीक है, वायरस का जो भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा, फिर इससे क्या नुकसान है। ठीक है, अब वायरस के भी जैसे मैंने आपको बताया टाइप्स होते हैं, है ना, तो टाइप्स हो गए। और उसके बाद एंटीवायरस का क्या प्रयोग है, जो वायरस को हटाने के लिए हम यूज करते हैं एंटीवायरस, उसका क्या प्रयोग है, तो ये हो गया। तो पहला टॉपिक इसमें से आ गया आपका वायरस। दूसरा आप पढ़ेंगे वॉर्म। ठीक, वॉर्म पढ़ेंगे आप। अब उसमें भी आप क्या चीजें पढ़ेंगे कि वो एक्चुअली छोटी टॉपिक है, इसमें आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, तो ये एक स्मॉल टॉपिक है, मैं लिख देती हूँ। ठीक, स्मॉल टॉपिक है, तो इसमें सिर्फ इसका काम आपको पढ़ना है, प्लस इसका उदाहरण पढ़ना है कि क्या क्या कौन सी चीज वॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे अगेन ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स, ये भी स्मॉल टॉपिक है। वायरस जो है वो सबसे बड़ा टॉपिक है, इसमें का जो वायरस है ये सबसे बड़ा, और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आने की संभावना रहती है वायरस में से। हालांकि जो चारों टॉपिक है या मेलवेयर्स पूरे रिलेटेड अगर आप देखे जाए तो भी इसमें से क्वेश्चन बनता है, अदरवाइज वायरस पर्टिकुलरली बहुत बड़ा टॉपिक है, इन सब में बाकी सारी चीजें छोटी हैं। तो ट्रोजन भी एक स्मॉल टॉपिक है, इसमें भी आपको सिर्फ उसका काम पढ़ना है प्लस उदाहरण पढ़ना है कि निम्न में से कौन सा एक ट्रोजन का प्रकार है। लास्ट क्या हो गया, वायरस, वोम, ट्रोजन, फिर स्पाईवेयर, DEF G। फिर क्या बताया मैंने, स्पाईवेयर। स्पाई का मतलब ही होता है जासूस, तो ये उससे रिलेटेड होगा। अगेन ये भी एक स्मॉल टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ना है इसका काम प्लस इसका भी उदाहरण। ठीक है, EFGH। फिर आप पढ़ेंगे अंतर, यानी कि डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस पढ़ेंगे किसके बीच में, किसके बीच के अंतर, वही जो अभी टॉपिक चल रहा है हमारा कि वायरस, वॉर्म और ट्रोजन, इन तीनों में क्या अंतर है, इस अंतर को आप पढ़ेंगे ताकि अगर रिलेटेड से कुछ क्वेश्चन आए तो आप बना सकें। ये हो गया। लास्ट आ जाएगा कि सिक्योरिटी रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जिसे हम मिसेलेनियस भी कहते हैं। ठीक है, मिसेलेनियस आप बोल दीजिए, या अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है, इन्फो इन्फो बोलूंगी ना कि टॉपिक में, अदर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं हम। ठीक है, क्या क्या टॉपिक थे मैंने आपको बता दिया, पहले बेस एक क्लियर कर दिया कि मेलवेयर प्रोग्राम किस शब्द से बना हुआ है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को मिला के हम मेल और वेयर लेते हैं, मेलवेयर प्रोग्राम यानी कि द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर। ठीक, क्या क्या पढ़ना है वो चीजें क्लियर हो चुकी है। अब हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैलवेयर हम पढ़ेंगे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मालवेयर प्रोग्राम। ठीक, यह एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका काम कंप्यूटर को हानि पहुंचाना होता है, जैसा मैंने आपको बताया ये पहला टॉपिक है। चलिए, दो पार्ट में वीडियो बनेंगे, तो आज मैं जो ये मैलवेयर टॉपिक है वो, और उसके बाद जो टाइप्स हम शुरू करेंगे उसमें वायरस हम आज कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। उसके बाद एक ही टाइम पे ये तीन कंप्लीट हो जाएंगे, वॉर्म, ट्रोजन और स्पाईवेयर, तो हम ये नेक्स्ट सेशन में एक साथ कवर करेंगे। आज हम मेलवेयर और फिर वायरस से शुरुआत करेंगे। चलिए, मेलवेयर क्या हो गया, दो नाम से बना है, मैलिशियस और सॉफ्टवेयर, ये दो चीजें मैंने आपको बता दी है अभी। ये द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब ही क्या हो गया, प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम, सॉरी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो एक प्रोग्राम हो गया। तो मेलवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या है ये, एक सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है, तो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे आप छू नहीं सकते हैं, है ना, और हार्डवेयर जो आप छू सकते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के।
यह एक सॉफ्टवेयर हो गए जिनका काम क्या है, कंप्यूटर को हानि पहुंचाना। आप द्वेषपूर्ण नाम से ही समझ जाएंगे, है ना। तो ये हानि पहुंचाना होता है, अर्थात यह एक क्या है, दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है या द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। ठीक। ये उस प्रकार के प्रोग्रामों को अपने में सम्मिलित का रूप है जिनका मुख्य काम क्या रहता है कि कंप्यूटर को हानि पहुंचाना। मतलब ये कलेक्शन है किन किस चीजों का, जैसे कि वायरस, वर्म, ट्रोजन, ये उसका कलेक्शन है उन प्रोग्राम का जो कि कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए उपयोग होता है। ठीक है। ये क्या काम करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उसे क्या कर देता है, कंप्यूटर सिस्टम को बाधित, अक्षम, ठीक है, सक्षम का उल्टा अक्षम, या नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया हो। मतलब कि आपके कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने के लिए, उसे बाधित करने के लिए, अक्षम या नियंत्रित करने के लिए, मतलब खुद से वो कंट्रोल करने लग जाए, उसके लिए डिजाइन किया गया एक मैलिशियस कंप्यूटर कोड है। ऑब्वियसली कोड रहता है, सॉफ्टवेयर क्या, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कोड है, कोडिंग लैंग्वेज में लिखी होती है ये। तो एक कंप्यूटर का कोड है जो किस लिए बनाया गया रहता है कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसे बाधित हो सके, ठीक है, उसमें दोष आ सके, अक्षम हो सके, उसको नियंत्रित कर ले। ये चीज क्या हो जाएगी, मेलवेयर। आमतौर पर किसी अन्य फाइल्स में छुपा होता है। ये डायरेक्ट आपको ना दिख के जनरली क्या रहता है, किसी दूसरे फाइल्स में छुपा होता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर में टेक्निकल वीकनेस का नुकसान कर वर्क करता है। मतलब इस सबसे क्या हो गया आपको, टेक्निकल वीकनेस, ठीक है, टेक्निकल इसी से जुड़ा है ये, है ना। तो टेक्निकल वीकनेस क्रिएट करती है ये चीज, क्या, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होता है, मेलवेयर, वो क्या काम करता है, टेक्निकल वीकनेस पहुंचाती है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को। ठीक है। इसमें वो कोड रहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ कोड, उसमें वो कोड रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे कोड लिखे गए हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को बाधित कर सके, है ना, उसके लिए लिखे गए, डिजाइन किए गए रहते हैं कंप्यूटर कोड। तो ये उस कोड से बना है जो कौन बनाता है, साइबर अटैकर्स, है ना, साइबर जो आप अटैक करते हैं, बोलते हैं ना साइबर अटैकर से सावधान रहिए। तो ये वो इन कोड्स को बनाते हैं। ठीक। जो किस लिए बनाया गया रहता है, डिजाइन टू कॉज डैमेज, जो मैंने ये लिखा है बाधित करने में, अक्षम, उसी का इंग्लिश है, उसको इंग्लिश में बता दे रही हूँ कि उसको डैमेज पहुंचाने के लिए क्या किया रहता है, या तो अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल सके आपके नेटवर्क सिस्टम में, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल सके, यानी कि बिना परमिशन के, अनऑथराइज मतलब होता है बिना परमिशन के आपको वो आ सके, एंट्री ले सके। तो बिना परमिशन के अनऑथराइज उनको एक्सेस मिल सके आपके नेटवर्क सिस्टम का, इसी को तो हम क्या कहते हैं, हैकिंग करना, है ना, इसी को हैकिंग करते हैं कि बिना आपके पता चले हैकिंग हो जाए, डैमेज पहुंचे उससे। तो सबसे पहला अब चीज आ जाएगा कि पहली क्वेश्चन आ सकती है कि मेलवेयर का पूर्ण अर्थ क्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा था ना, हाँ, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मैलिशियस नहीं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर एक्चुअली है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब पहला क्वेश्चन ये हो गया, अब इसके टाइप्स में हम आते हैं, दूसरा जो हमारा टॉपिक था टाइप्स में, ठीक है, इसमें आपको इतना ही पढ़ना था नॉर्मली। अब इसके टाइप्स होते हैं चार, ठीक। क्या क्या मैंने बताया आपको, वर्म्स, जो कि मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, वोन, वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन, ट्रोजन, और लास्ट है आपका स्पाईवेयर, स्पाईवेयर, ठीक है। नाम याद कर लीजिए क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके, वर्म्स, वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, हिंदी में भी इंग्लिश में भी यही नाम है, ठीक। तो मेलवेयर क्या हो गया, ये आपने पढ़ लिया है। जनरली क्यों डिलीवर किया जाता है, क्या बताया मैंने आपको कि क्यों एक फाइल
के ही बीच में छुपा रहता है ना, अन्य फाइल में छिपा होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट जनरली नहीं दिया जाता। तो कैसे किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ लिंक और फाइल, या तो फाइल्स में छुपा होता है या एक लिंक के फॉर्म में होगा। जैसे आजकल आप मैसेज देख रहे होंगे, आपको एसएमएस टेक्स्ट आता है या आपके मेल में जो स्पैम में चला जाता है कि आप इस लिंक को, आपने जीता है इतने रुपए, आपने जीती है एक ये जो भी कीमती गाड़ी, और फिर नीचे इस लिंक को क्लिक करिए, होता है ना। तो अगर आप एडुकेटेड हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, तो आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो या तो अनएजुकेटेड रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं, या तो जो एजुकेटेड भी रहते हैं वो भी इस ट्रैप में, इस जाल में फंस जाते हैं ना। तो वो जो लिंक रहती है, ऐसी कोई भी लिंक को आप ओपन नहीं करेंगे, ठीक। हमेशा उसे ब्लॉक ही करना है। तो जनरली किस फॉर्म में डिलीवर्ड होता है? या तो किसी फाइल में छुपा होता है, या लिंक मैसेज में या मेल के थ्रू कोई लिंक आता है जिसपे आप उसे क्लिक करेंगे और वो फाइल फिर ओपन हो जाएगी, और जैसे ही वो ओपन होगी वो अपने आप को, वो जो मेलवेयर है वो अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेगा, मतलब जो उसका काम है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसके टाइप्स में हम वोम्स, वायरस, ट्रोजन और स्पाईवेयर, ये चीजें दिखती है। अब एक अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि क्या वायरस मेलवेयर है, तो आपको बोलना है कि हाँ ये उसका टाइप है। अगर बोलेगा मेलवेयर क्या एक वायरस है? नहीं, मेलवेयर वायरस नहीं है। वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है। आप अंतर समझ रहे हैं? मेलवेयर इन पूरे समूह को कहते हैं, ठीक है, जिसके 4 अलग अलग टाइप्स हैं। तो अगर मैं बोल दूं ये तो इसका टाइप हुआ ना। वायरस किसका टाइप हुआ? मालवेयर का। मालवेयर इसका टाइप नहीं हुआ, ये तो एक बड़ा नंबर है। आप समझिए, जो मेलवेयर है ये एक बड़ा नाम है, उसके अंतर्गत ये छोटे छोटे वायरस है, ट्रोजन है, स्पाईवेयर है और वोम है। तो ये सब किसके प्रकार है? मेलवेयर के प्रकार है। अगर बोलेगा क्या वोर्म एक वायरस है, तो नहीं, वायरस नहीं है। क्या है? मेलवेयर है। स्पाईवेयर क्या वायरस है? नहीं, स्पाईवेयर खुद में एक मेलवेयर है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना, कि वायरस और इन सबको आप एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करेंगे। वायरस भी मेलवेयर है, ट्रोजन एक मेलवेयर है, सब कुछ क्या है, एक ये चारों मेलवेयर है। पर आपस में अगर बोल दिया जाए कि इनमें से कौन सा एक वायरस है और 4 नाम दे दिया जाएगा, तो वायरस का उदाहरण ये 3 होगा, चौथा दे देगा ट्रोजन। तो आप ट्रोजन नहीं करेंगे कि ट्रोजन खुद क्या है, एक प्रकार का मेलवेयर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ये समझ में आ गया, 2 चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई है। अगर मैं पूछ दूं कि क्या स्पाईवेयर एक वायरस है, तो उसका उत्तर होगा नहीं, ये एक मेलवेयर है, ना कि वायरस है, ठीक। अंतर समझ में आया मैं जो बोल रही हूँ? अब हम इसमें का पहला टॉपिक पढ़ेंगे। दूसरा चीज था आपको टाइप्स बताना कि क्या क्या टाइप होते हैं, और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से एक कौन सा ट्रोजन का प्रकार है, और उसमें वायरस दे देगा, तो वायरस इज नॉट अ ट्रोजन, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। चलिए टाइप्स भी कंप्लीट हो गया। तीसरी टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलर, वो हो जाएगा हमारा वायरस, ठीक है, वायरस। चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में ट्रोजन, वॉर्म्स और स्पाईवेयर देखेंगे। क्या होता है वायरस, इसको जानने के पहले एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, ताकि ये मेलवेयर जो है पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक। चलिए मेलवेयर किस नाम से बना है? 2 नाम से। एक मेलवेयर जो मैलिशियस और सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैलिशियस मतलब देखिए, मैल अगर किसी भी चीज में एम ए एल लग गया ना स्टार्टिंग में, इसका मतलब होता है वो बुरी चीज है, द्वेषपूर्ण है, ठीक है, खराब चीज है। तो सॉफ्टवेयर के आगे अगर मैं मैलिशियस लगा दूं, इसका मतलब वो खराब है, ठीक। तो मेलवेयर किससे बना हुआ है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर से। क्यों बनाया जाता है? ये क्यों बनाया जाता है? ताकि जो अटैकर्स है, साइबर अटैकर्स हैं, ठीक, वो इसलिए उसे जनरली डिलीवर करते हैं, या तो एक लिंक के फॉर्म में दे देंगे या आपको ईमेल भेज के दे देंगे, ताकि जैसे ही आप उस पर क्लिक करो, उस मेल पे नहीं, उस लिंक पे, आप मेल के नीचे देखिएगा एक अटैचमेंट वगैरह लिखी होती है, तो आप उसको मेल को देखेंगे, उससे नहीं होगा, लेकिन उसके नीचे जो अटैचमेंट है या जो लिंक रहता है टेक्स्ट मैसेज या कहीं पे उसके फॉर्म में, उसको अगर आप क्लिक कर देते हैं ना उस लिंक को, तो फिर ये अपने आप को एग्जीक्यूट करने लगता है। इसलिए उस लिंक को क्लिक मत करिए कभी। मैसेज आपने देख लिया, मेल देख लिया, तुरंत उसे हटा दीजिए, ठीक। ये चीजें हो गई। तो कंप्यूटर की क्या क्या, इससे क्या क्या हो गया, देखिए टाइप्स भी हमने पढ़ लिया यहाँ से, है ना। मेलवेयर क्या है? हानि पहुंचाता है, बाधित करता है, डैमेज कर देता है, असक्षम बना देता है, सॉरी सक्षम, हाँ, असक्षम बना देता है, यानी कि सक्षम का उल्टा, उसका कंट्रोल पूरी तरीके से अपने ऊपर लेने लगता है, ठीक। इसके वजह से क्या होता है, जो आपका सिस्टम है उसमें क्या टेक्निकल वीकनेस आ जाती है ना, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो धीमा हो जाता है, जो आपका सिस्टम है वो धीरे स्लो चलने लगता है, ठीक। तो स्लो प्रोसेस होता है, बार बार रीस्टार्ट होता है ना, रीस्टार्ट होने लगता है। आपने देखा होगा, जैसे ये समस्या मेरे साथ भी थी सिस्टम के साथ मेरे, कि वो बार बार थोड़ी देर में ना रीस्टार्ट, मैं कुछ काम कर रही हूँ और वो रीस्टार्ट हो जा रहा है। तो उससे मुझे समझ में आ गया था कि इसमें प्रॉब्लम है, यानी इसमें क्या हो गया है, मेलवेयर हो गया है,
ठीक, तो आपका जो सिस्टम है वो धीमा हो जाता है, कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट करता है खुद को, फाइलें कई बार क्या हो जाती है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती है, आपको दिखती नहीं है। तो इसके वजह से उसकी दक्षता, कंप्यूटर की जो दक्षता है वो कम हो जाती है, इसकी मेमोरी हट जाती है। ठीक है, मैं अच्छे से और नीचे लिख देती हूँ। इसकी मेमोरी क्या है वो नष्ट होती है, क्योंकि अपना प्लेस तो ये बनाने लग जाता है ना। जो मेलवेयर है वो अपनी जगह लेने लग जाता है, अपनी जगह लेने लग जाता है तो मेमोरी क्या होती है उसकी कम होने लगती है। जो आपके सिस्टम की मेमोरी है उसको ये नष्ट करने लगता है। कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन को प्रभावित करता है। जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क है और इंटरनेट कनेक्शन दोनों के काम को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। अगला चीज क्या है, बूट टाइम को बढ़ाता है। बूट टाइम क्या होता है भाई, मैंने आपको बताया जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जब जैसे ही आपने वो स्टार्ट करने का किया है, तो उस पूरे प्रोसेस को जहां से आपने स्विच ऑन किया वहां से लेके पूरे सिस्टम ऑन होते तक, जो आपको डेस्कटॉप में शो होने लगता है ना, तो वहां होते तक वो जो प्रोसेस है ऑन होने की प्रक्रिया, उसे ही हम कहते हैं बूटिंग टाइम। तो बूट टाइम को बढ़ाता है, यानी कि वो जो आपकी प्रक्रिया है स्टार्ट होने वाली बूटिंग, वो क्या होनी चाहिए, कम हो, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को वो बढ़ा देता है, यानी आपका जो बूटिंग टाइम है वो बढ़ जाता है, बहुत स्लो स्टार्ट होता है कंप्यूटर फिर आपका। ठीक है, तो यूजर के कार्य की निगरानी करने लगता है ये। और कंप्यूटर मेमोरी की सही स्थिति को नहीं बताता कि उसमें कितनी उसका जो डेटा है ना, वो कितना मेमोरी घेरे हुए है, कितना मेमोरी उसमें खाली है। तो उसकी सही स्थिति को, उसकी प्रॉपर्टीज को नहीं बता पाता है। ये सारी चीजें क्या होती है, मेलवेयर प्रोग्राम के प्रभाव का कारण है, जिसे हम सिम्टम कहते हैं, सिम्टम्स। ठीक है, इंग्लिश में हम कहते हैं। तो क्या क्या सिम्टम है, एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो उसको क्या कर देता है, ये डैमेज कर देता है, उसके काम को बाधित करता है, उसे असक्षम बनाता है, उसका नियंत्रण पूरी तरीके से अपने आप में को लेने की कोशिश करता है। टेक्निकल वीकनेस क्रिएट कर देता है। क्या होता है टेक्निकल वीकनेस, मतलब टेक्निकल चीजें उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, जैसे कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है, धीमा हो जाता है, बार बार रीस्टार्ट होता है खुद से। ठीक है, खुद से रीस्टार्ट होने लगेगा। जो बूटिंग टाइम है, बूट टाइम, उसे बढ़ा देता है, बहुत धीमे से स्टार्ट होता है कंप्यूटर। मेमोरी को क्या करता है, उसकी सही स्थिति नहीं बताता, मेमोरी को नष्ट कर देता है, उसकी दक्षता को कम कर देता है। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन और कंप्यूटर के नेटवर्क को प्रभावित करता है। और जो यूजर काम कर रहा है उसकी निगरानी करता है, स्पाई। ठीक है, निगरानी करता है कि वो किस चीज को, किस ऐप को कितना टाइम दे रहा है। ठीक है, बिना आपके अनऑथराइज एक्सेस लेकर। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। फाइलें कई बार गुम हो जाती है, तो ये सब क्या है, उसके लक्षण है ना, उसके लक्षण हैं। चलिए, ये पूरा चीज हमारा मेलवेयर टॉपिक के ऊपर कंप्लीट हुआ, मतलब पर्टिकुलर मेलवेयर। अब हम टाइप्स ऑफ मेलवेयर जो पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा होता है वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर और बोम्स। अब हम आएंगे वायरस टॉपिक के ऊपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सब में से, हालांकि क्वेश्चन सभी से रिलेटेड आते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो वही है। सबसे पहले चीज जो आपको पढ़नी है वायरस में, वो क्या है कि वायरस का एक फुल फॉर्म होता है। जिस प्रकार मेलवेयर का था मैलिशियस सॉफ्टवेयर, दो वर्ड्स के समूह से बना है, उनको लेके बना हुआ है, उसी वही चीज वायरस के साथ है। वायरस खुद में एक फुल फॉर्म है वायरस का। क्या है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। वाइटल इंफॉर्मेशन, हिंदी में ही, सॉरी इंग्लिश में ही लिख रही हूँ मैं, क्योंकि ये सेम चीज इंग्लिश में ही हम कहते हैं ना, और उसी से आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पहले वर्ड्स यही होते हैं। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ठीक है, वायरस, वी का फुल फॉर्म वाइटल, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिसोर्स, यू से अंडर और एस से सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, सीज में ले लेना, सीज कर लेना, बोलते हैं ना किसी चीज को, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्स जब सीज कर लिए गए हो तो उसे हम कहते हैं वायरस। ठीक है, ये सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ एक छोटा प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन मतलब अनुदेश है ना, तो जो सही प्रोग्राम है उसके साथ लगा हुआ एक छोटा प्रोग्राम है, जो जब एग्जीक्यूट करता है तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में खराबी उत्पन्न कर देता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, मैं फिर से बताती हूँ। देखिए, सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ। दूसरा चीज, पहली चीज आपको पढ़नी थी कि वायरस का फुल फॉर्म क्या है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, ये पहला हो गया, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। दूसरी चीज क्या है, ये वायरस होता क्या है, तो सही प्रोग्राम के साथ, मतलब जो सही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला था उसके साथ लगा हुआ, सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ एक छोटा प्रोग्राम,
छोटा प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश। इंस्ट्रक्शन माने कि अनुदेश। तो सही प्रोग्राम के साथ लगा हुआ छोटा प्रोग्राम है जो चलाए जाने पर, मतलब जब वो अपना काम करने लग जाए, एग्जीक्यूट हो जाए, तो चलाए जाने पर कंप्यूटर सिस्टम, जो आपका सिस्टम है, उसमें क्या कर देता है, खराबी उत्पन्न करता है। जैसे एग्जीक्यूट होने लग जाए आपके कंप्यूटर सिस्टम में खराबी उत्पन्न करता है। ठीक, और उसे ही हम क्या कहते हैं, वायरस। इस वायरस को निष्क्रिय करने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को आप क्या बोलेंगे, एंटीवायरस। ठीक है, ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे। एंटीवायरस क्या होता है, जो इसको खत्म करने के लिए। एंटीवायरस क्या काम करेगा, वायरस को ढूंढेगा पहले कि कहाँ पे वायरस है, उस वायरस को ढूंढेगा, उसको स्कैन करेगा, फिर इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीवायरस प्रोग्राम। ठीक, तो कंप्यूटर वायरस क्या हुआ, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है, जैसे कि मेलवेयर है, उसी प्रकार से वायरस खुद क्या है, उसका टाइप है, यानी कि वो भी क्या हो गया, एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है, ये भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसी का तो प्रकार है। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ठीक, और दूसरी चीज की हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर है क्योंकि प्रोग्राम है ना। तो वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा, जो मैंने बोला कि अनऑथराइज एक्सेस, आपने उसे नहीं दिया है, वो अपने आप एंटर कर लिया है ना। कोई खुद से क्यों बोलेगा कि आ बैल मुझे मार, ऐसा जो होता है कहावत, वो कोई क्यों बोलेगा, है ना, कि वायरस आओ मेरे कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करो। तो ऑब्वियसली जो कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा या जानकारी के लोड हो जाता है, मतलब हमें पता भी नहीं चलता है और वो लोड होने लगता है, तो वायरस उस तरह का क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ठीक है, इंग्लिश में बता देती हूँ कि वायरस जब एग्जीक्यूट होते हैं तो अपने आप को रेप्लिकेट करने लगते हैं। ठीक है, वायरस व्हेन एग्जीक्यूटेड क्या करने लगते हैं, अपने आप को रेप्लिकेट करने लगते हैं। इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, मतलब कि और अपने आप को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, रेप्लिकेट मतलब और अपने आप को बढ़ाते जाते हैं। तो क्या काम है वायरस का। सबसे देखिए, अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये पूरा एक अलग से ना हिस्ट्री में रहे, उसकी हिस्ट्री भी आपको पढ़नी पड़ेगी कि कब बना था, पहला कौन सा था वायरस। बहुत, मैंने बताया ना, अच्छा वास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको यहाँ के मार्क्स पक्के, जितने आपको इस टॉपिक से पर्टिकुलर आएंगे। ठीक, तो अभी तक मैंने क्या बताया, कंप्यूटर वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर का ही एग्जाम्पल है। कंप्यूटर वायरस एक तरह का प्रोग्राम है। वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर सिस्टम में बिना हमारी इच्छा के और जानकारी के लोड हो जाता है। तीसरी चीज है, ये वायरस जो होते हैं वो कैसे कैसे हमारे उसमें आते हैं, तो जो आपके सोशल नेटवर्क है, जो आपके सोशल नेटवर्क हो गए, और और रिमूवेबल मीडिया, रिमूवेबल मीडिया क्या होता है, रिमूवेबल मीडिया, जो आपके पेन ड्राइव हो गए है ना, सीडीज वगैरह हो गई, रिमूवेबल मीडिया। ठीक है, इनके द्वारा फैलाए जाते हैं। ठीक है, कैसे भाई, अब आपने किसी का पेन ड्राइव लिया है, ठीक है, आपने अपने दोस्त की पेन ड्राइव ली है मूवी कॉपी करने के लिए, गाने कॉपी करने के लिए, और उसके में वायरस था उसके पेन ड्राइव में ऑटोमेटिक। तो क्या होगा, जैसे ही आप वो पेन ड्राइव अपने सिस्टम में लगाएंगे, वो वायरस आपके भी सिस्टम में ट्रांसफर हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जल्दी जल्दी बढ़ाता है, उसे जैसे जगह मिला वो अपने आप को उसने रेप्लिकेट कर लिया। तो किसके कारण ये हो गया, या तो सोशल नेटवर्क, ठीक है, जितने सारे आजकल सोशल नेटवर्क साइट्स हो गए हैं, तो सोशल नेटवर्क या रिमूवेबल मीडिया, इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है, जो वायरस है वो ऑकर करता है, आता है। ठीक है, तो एक वायरस अपने खुद की प्रतिलिपि बनाने में सक्षम होता है, यानी कि वही अपने आप को रेप्लिकेट करता है, जैसे मैंने बताया, सिस्टम के सारे मेमोरी का उपयोग कर सिस्टम की गति को धीमा कर देता है। ठीक है, सिस्टम की गति को ये क्या करता है, धीमा कर देता है, सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देता है, धीमी कर देता है। ठीक है, सिस्टम स्लो कर देता है आपको। अब और क्या चीजें हैं जो इसमें हिस्ट्री में क्या पढ़ने के पहले आपको जानना पड़ेगा, कि एक मेलवेयर प्रोग्राम है, जान गए आप, या टाइप ऑफ प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ, है ना, वो अपनी प्रतिलिपि खुद बनाने में सक्षम होता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, क्या करके, दूसरे प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लेता है, फाइल्स में आ जाता है। ठीक है, खुद के कोड डेवलप करने लग जाता है।
यह इंटरनेट तथा कंप्यूटर में जाकर अपनी कॉपी स्वयं बनाकर उसे फैलाकर क्या काम करता है, डेटा को या तो सिस्टम की गति को धीमी कर लेगा, या अगर डेटा में उसने एंटर कर लिया तो डेटा को मिटाता भी है। डेटा को मिटाने, उसे खराब करने और उसे परिवर्तित करने में भी, परिवर्तन उसमें, ठीक है, उसमें परिवर्तन करने का कार्य करता है। मैंने आपको बताया कि सोशल नेटवर्क और रिमूवेबल मीडिया के थ्रू ये, रिमूवेबल मीडिया मतलब कि क्या हो गया भाई, आपका पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, मेमोरी कार्ड है ना, ईमेल, इंटरनेट, ईमेल, गेम, इन सब के द्वारा क्या होता है, वो एक माध्यम से दूसरे कंप्यूटर में ये फैलता है। यानी कि सोशल नेटवर्क एवं रिमूवेबल मीडिया द्वारा ये फैलता है, स्प्रेड होता है। ठीक है। इंटरनेट में ये मैंने आपको बता दिया है। ईमेल से आने वाले वायरस ईमेल खोलने पर सक्रिय होता है, जब आप उस लिंक को खोलेंगे। ठीक। चलिए, एक माध्यम, अब इसका मीडियम जो पूछ दे कि किस तरीके से अगर ये एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में जाता है, तो सोशल नेटवर्क और रिमूवेबल मीडिया के जरिए जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वायरस किसके थ्रू जाता है। CSPHCL 2019 के पेपर में आया था क्वेश्चन, तो वो नेटवर्क, सोशल नेटवर्क और रिमूवेबल मीडिया। रिमूवेबल मीडिया के भी एग्जाम्पल हो जाए तो सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, गेम्स, ये सारी चीजें। ठीक। कंप्यूटर सिस्टम के सामान्य काम में वायरस बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, बाधा ला देता है, सिस्टम को धीमा कर देता है। और एक फिर इंपॉर्टेंट चीज कि ये हार्डवेयर में परिवर्तन नहीं लाता, हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करेगा। देखिए, जो भी चीजें हैं वो टेक्निकल इशू हुई है ना, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सॉफ्टवेयर के साथ साथ क्या हार्डवेयर में बदलाव आता है, तो नहीं होता है। ये हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता। हाँ, इसके जरिए जैसे कि आपका सिस्टम स्लो हो गया, बट सिस्टम जो आपका है वो क्या हो, इसके अंदर के सॉफ्टवेयर फाइल्स वो सब खराब हुए ना, उसके वजह से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो खराब होने लगता है, उसमें बाधा आती है, उसकी गति धीमी हो जाती है, डेटा मिट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। लेकिन हार्डवेयर से डायरेक्ट ये प्रभावित नहीं होता है इससे। ठीक। वायरस क्या है, कंप्यूटर में छोटे छोटे प्रोग्राम है जो ऑटो एग्जीक्यूट प्रोग्राम होते हैं, मतलब खुद जैसे एक बार प्रवेश कर लिया तो अपने आप को उसने वो ऑटो एग्जीक्यूट करने लग जाता है। ठीक है। कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को प्रभावित करते हैं। ये एक जानबूझकर लिखे गए प्रोग्राम है। ठीक। जो आपके हैकर्स होते हैं, जैसा मैंने बताया, वो सब जो भी ये वायरस होता है वो क्या होता है, आपकी इच्छा के विरोध से आते हैं, विरुद्ध आते हैं। ठीक है। मन से तो आते नहीं है कि आपने इनवाइट किया और ये आए हैं, ये ऑब्वियसली अनऑथराइज्ड एक्सेस से आए हैं। तो ये जानबूझकर लिखे गए प्रोग्राम है। वायरस क्या है, एक जानबूझकर लिखे गए प्रोग्राम है, जानबूझकर लिखे गए, ठीक, लिखे गए प्रोग्राम। यह कंप्यूटर के बूट से अपने को जोड़ लेता है, मतलब जो बूट प्रोसेस है ना, जब स्टार्ट होता है जब कंप्यूटर, बस वहां से अपने आप को, जैसे ही स्टार्ट होगा बूटिंग होना, ही अपने आप को वहीं से जोड़ लेगा। और जितनी बार बूट होता है कंप्यूटर, जब जब आप उसे स्टार्ट करेंगे, जैसे एक बार आपने काम खत्म किया, स्विच ऑफ कर दिया, दोबारा आप कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, अपना सिस्टम ऑन कर रहे हैं, तो फिर आपने बूट किया है ना, उसे जब वो ऑन होगा, तो जितनी बार वो ऑन होगा, बूट होगा वायरस, उतना अधिक फैलता जाएगा। आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये अपने आप को खुद ही फैलाता है। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर कोडेड रहता है, कोडेड है। ठीक है। जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में दोनों जगह छुपा रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी छुपा रहेगा। दो प्रकार का सॉफ्टवेयर है, मैंने बताया था, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन मतलब जो एप्स होते हैं, ठीक है, जो आप यूज करते हैं। और ये हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों में ही छुपा रहता है। ठीक है। ये वायरस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को, प्रोग्राम को प्रभावित करता है, हार्डवेयर को डायरेक्टली प्रभावित नहीं करता, परंतु वही है, जैसे आपका सिस्टम स्लो हो जाए तो वो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ठीक। चलिए, ये सब आपका सिम्टम, इसके बारे में सब कुछ कंप्लीट हो गया। हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री पढ़ने से पहले एक चीज और बता देती हूँ कि वायरस कार्य कैसे करता है, किसी भी फाइल में अटैच हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि सोशल नेटवर्क, ठीक है, सोशल नेटवर्क जो हो गया, या आपका रिमूवेबल डिस्क, जिसे आप रिमूव कर सके बार बार उसे, जैसे कि पेन ड्राइव है, सीडी, डीवीडी है ना, तो इसके जरिए वो आता है। तो जैसे ही आपने इनका यूज किया, वो अपने आप को, या एक बार आ गया आपके सिस्टम में, तो जब जब बूट होगा वो अपने आप को स्प्रेड करता जाएगा। एक फाइल में अटैच होकर आता है वायरस, कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल है उसमें अटैच हो गया, उसके बाद धीरे धीरे बाई की फाइल में चले जाता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फाइल टू फाइल। कैसे काम करता है ये,
फाइल टू फाइल। जितनी बार कंप्यूटर बूट होता है उतनी ही बार वह फैलता है। एक बार अगर ये आ गया आपके सिस्टम में तो जितनी बार फिर बूट होगा, कंप्यूटर ऑन होगा, ठीक है, उतनी बार वो फैलता जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में अटैच करके ये अपने आप को फैलाता है, तो इसलिए क्या कहलाता है, फाइल टू फाइल, क्योंकि एक फाइल के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, नेटवर्क द्वारा सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सारी चीजों के थ्रू ये होता है। ठीक है, जब देखिए वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता है, मैंने बताया ना, ईमेल में जो अटैचमेंट होता है ना, या कोई लिंक दी हुई है, उसको अगर आप खोले तो फिर वो फैलने लगता है। चलिए अब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वायरस पढ़ेंगे। जितने इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वायरस होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके पहले हम इसका हिस्ट्री जान लेते हैं, या बैकग्राउंड आप कहिए कि किस प्रकार से बैकग्राउंड था वो देख लेते हैं वायरस का। ठीक है, मैलवेयर क्या होता है ये आप सभी को समझ में आ गया है। ठीक, चलिए देखिए, वायरस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मैं लिखते जाऊंगी, पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी। वायरस के बारे में, एक्सट्रीमली सॉरी, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में, वायरस के बारे में। तो वायरस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मतलब पहली बार जानकारी किसने दी कि इस प्रकार का कोई चीज हो सकता है, इस प्रकार का सॉफ्टवेयर या कोडिंग है जो जानबूझ के डाला गया हो। तो वायरस के बारे में सर्वप्रथम जानकारी अगर बोली जाए तो 1972 में किसने दिया था, डेविड गेरॉल्स ने। ठीक है, 1972 में डेविड गेरॉल्स ने दिया था सर्वप्रथम जानकारी 1972 में। ठीक, ये पहली चीज है, पहली चीज जो आपको याद रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इसका नामकरण किसने किया फिर। ठीक है, मतलब इस टाइप का चीज होता है, इसकी जानकारी 1972 में दी गई, किसके द्वारा, डेविड गेरलॉट्स के द्वारा। अब नामकरण किसने किया इसका, फ्रेड कोहेन। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, फ्रेड कोहेन, इन्होंने इसका नामकरण किया था। और वो कब किया इन्होंने, 1983 में। तो पहली चीज कि इसके बारे में जानकारी किसने दी, 1972 में। कब दी, 1972 में। और किसने दी, डेविड गेरलॉट्स ने। मतलब डेविड ने, आप पहला नाम याद कर लीजिए, डेविड ने जानकारी दी। कैसे याद रखेंगे, डेविड ने जानकारी दी, फ्रेड ने नाम रखा। ठीक है, फ्रेड ने नाम रखा, डेविड ने जानकारी दे दी कि अच्छा भाई ये था, ऐसा ऐसा होता है वायरस, जो आपके सिस्टम में आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, आपसे ये चीजें होती है इसके बारे में। लेकिन उसका नामकरण फिर किसने किया, फ्रेड ने किया। कैसे याद रखेंगे, फ्रेंड्स ने आपका नामकरण किया है। ठीक है, आपको अलग अलग नाम से बुलाते रहते हैं वो। तो फ्रेड, ये डी है। ठीक है, मैंने जो एच लिखा है, हाँ, फ्रेड कोहेन के द्वारा 1983 में किया गया था। और जानकारी जब बात की जाएगी तो डेविड ने किया था 1972 में। तीसरी चीज, जो पहला कंप्यूटर वायरस था, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, पहला कंप्यूटर वायरस था, जिसे क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है, क्रीपर सिस्टम। क्रीपर सिस्टम, क्या कहा जाता है उसे, क्रीपर सिस्टम। ठीक है, ये कब बना था पहला कंप्यूटर वायरस, 1971 में रॉबर्ट थॉमस कंप्यूटर इंजीनियर द्वारा बनाया गया था। पहला कंप्यूटर वायरस किसने बनाया था, क्रीपर सिस्टम उसका नाम है उस कंप्यूटर वायरस का। और किसने बनाया था, तो अगर नाम की बात की जाएगी तो क्रीपर। ठीक है, पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर कहा जाता है, जो कब बनाया गया था, 1971 में, रॉबर्ट थॉमस के द्वारा। ठीक है, अब इसके बारे में जानकारी हमें डिटेल में वो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, चलिए मैं एक बार और आपको बता दूंगी। क्रीपर जो है क्या है, वो नेम्ड फॉर अ कैरेक्टर ऑन स्कूबीडू कार्टून। शायद
आप में से किसी को याद हो कि एक स्कूबी डू कार्टून आता था, ठीक है, उसमें एक कैरेक्टर था, उसके नाम के ऊपर ये जो नाम है क्रीपर वो रखा गया है, ठीक है। स्कूबी डू कार्टून में कैरेक्टर था, उसके नाम के ऊपर क्रीपर रखा गया है, जो किसके द्वारा लिखा गया था 1971 में, रॉबर्ट थॉमस के द्वारा, क्योंकि ये कोडिंग है, ये कोड है, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा, सॉफ्टवेयर है ना। तो 1971 में रॉबर्ट थॉमस बोलिए या बॉब थॉमस भी, रिटन बाय बॉब थॉमस, ठीक है, जो कहाँ के थे, ऑफ बीबीएन टेक्नोलॉजीज, बीबीएन टेक्नोलॉजीज, ठीक है, उनके रॉबर्ट थॉमस के द्वारा, ठीक है, वहां के जो रॉबर्ट थॉमस है बीबीएन टेक्नोलॉजी के, उनके द्वारा बनाया गया था 1971 में। ठीक, जो जब भी ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में आता था, एंटर करता था, ठीक है, ये क्या नाम शो कर देता था, क्या एक मैसेज आ जाता था कि आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, ये मैं लिखूंगी, डोंट वरी। तो देखिए 1971 में जो एक कार्टून कैरेक्टर स्कूबी डू, उसके ऊपर नाम रखा गया था इसका क्रीपर, जो किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट थॉमस ऑफ बीबीएन टेक्नोलॉजी, और स्प्रेड होता था पीडीपी 10 कंप्यूटर्स में, जिसमें अरपा नेट थे, ठीक है। और किससे इनका फैलाव हुआ था, स्प्रेड मतलब फैलाव, ठीक है, किसमें होता था, पीडीपी 10 कंप्यूटर्स ऑन अर्पानेट। अर्पानेट मैंने आपको बताया है इंटरनेट वाली क्लास में, ठीक, कि अर्पानेट क्या है। तो जो अर्पानेट के मेन फ्रेम को, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो थे उनको संक्रमित करता था, और जब संक्रमित हो जाए तो एक मैसेज, जैसे ही संक्रमित हो गया एक मैसेज आने लगता था, मैसेज डिस्प्ले होने लगता था, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। देखिए कितना बोल्ड बोलना चाहिए, कितना ओवर कॉन्फिडेंट है ना, कैच मी इफ यू कैन, एकदम डायरेक्ट डायरेक्ट अपने आप को इनवाइट कर रहा है, आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, ये एक मैसेज आ जाता था। ये था पहला क्रीपर सिस्टम, ठीक है, पहला वायरस। अगर फर्स्ट कंप्यूटर वायरस की बात की जाएगी तो आगे और बताऊंगी कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस में जब वायरस का एक टाइप होता है, उसका पहला पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, ये ओवरऑल कंप्यूटर वायरस का पहला था कि क्रीपर, ठीक है, जो किसने बनाया था, बीबीएन टेक्नोलॉजी से थे, बॉब थॉमस या रॉबर्ट थॉमस उनके द्वारा, ठीक है। और मेन फ्रेम अर्पानेट के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं उनमें ये स्प्रेड होता था, और जैसे ही स्प्रेड हो एक मैसेज भेजता था कि आई एम द क्रीपर कैच मी इफ यू कैन। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि देखिए फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रीपर, सेकंड कंप्यूटर वायरस अगेन, वो फर्स्ट था, अब सेकंड कंप्यूटर वायरस अगर मैं बोलूं तो एल्क क्लोनर, क्या नाम था उसका, एल्क क्लोनर, उस वायरस का। ये कब बनाया गया, 1982 में। ये देखिए 1971 में रिटन बाय बॉब थॉमस, ठीक है, या रॉबर्ट थॉमस 1971 में। 1982 में, ठीक है, 82 में एक आया एल्क क्लोनर, वो आपका दूसरा वायरस था 1982 में। ये कौन बनाया था, देखिए ये एक 15 साल के लड़के ने, उस टाइम के 15 साल के लड़के जिसका नाम था रिच क्रेंता, ठीक है, उसने बनाया था। ये एक बूट सेक्टर वायरस था, ये एक बूट सेक्टर वायरस था, मैं बताऊंगी डिटेल। बूट सेक्टर वायरस जो एप्पल टू कंप्यूटर्स को खराब करता था, ठीक है। तीसरा जो था वो एमएस डॉस, तीसरा जो था वो एमएस डॉस के लिए बना था। तो एमएस डॉस, अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि एमएस डॉस के लिए पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो आप इसका नाम लिखेंगे जो मैं थर्ड बताने जा रही हूँ आपको, है ना। लेकिन ओवरऑल फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, थर्ड ये था क्या, क्या था, एमएस डॉस कंप्यूटर्स के लिए बनाया हुआ था। एमएस डॉस के लिए पहला वायरस, कंप्यूटर वायरस, उसका नाम क्या था, ब्रेन, ब्रेन, ठीक है, नाम आपको याद रखना है। तो फर्स्ट पीसी वायरस, ठीक है, पहला पीसी वायरस अगर बोला जाए एमएस डॉस के लिए, जिसने उसे हिट किया हो जिस वायरस ने, तो क्या था माइक्रोसॉफ्ट के लिए, एमएस डॉस के लिए ब्रेन, ब्रेन नामक था, याद रहेगा, ठीक है। अब ये जो ब्रेन था ये कब बना था, 1986 में। देखिए 1982 में सेकंड कंप्यूटर वायरस था एल्क क्लोनर। एल्क क्लोनर क्या है, बूट सेक्टर वायरस है, अभी मैं आपको अच्छे से और याद करा दूंगी, डोंट वरी। अब थर्ड जो था वो एमएस डॉस था, और एमएस डॉस के लिए पहला वायरस बोल दे तो ये था, क्योंकि अगर एमएस डॉस पर्टिकुलर लिख दिया है तब आपको ये पहला उसका हो जाएगा, ब्रेन, जो ब्रेन है ना। लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए फर्स्ट वो है, सेकंड ये है और थर्ड ये है। जो थर्ड है एमएस डॉस के लिए, ये जो दो पाकिस्तानी भाई
थे उनके द्वारा लिखा गया है 1986 में, जो ब्रेन नाम का है ये। पाकिस्तान के दो भाई थे, कौन से? बैसित और अमजद, ठीक है। बैसित और अमजद, इन्होंने डेवलप किया था। यह फ्लॉपी डिस्क पर बूट सेक्टर को ओवरराइट कर कंप्यूटर को बूट करने से रोक देता था। ठीक है, जो बूट सेक्टर होता है फ्लॉपी डिस्क में, जो बूट के लिए सेक्टर बना होता है, ठीक है, जैसे ये ऐसे गोल है तो उसमें पर्टिकुलर सेक्टर्स डिवाइड है, तो जो बूट सेक्टर है ना उसको ओवरराइट कर देता था और कंप्यूटर को बूट करने से, स्टार्ट करने से यानी कि रोकता था। तो एमएस डॉस के लिए बनाया गया पहला वायरस ब्रेन था और ओवरऑल ये थर्ड था जो 1986 में बना। ठीक, चलिए ये तीन चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। वायरस में से जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बूट सेक्टर में जाके डिस्क और कंप्यूटर की क्षमता को ये कम कर देता है। जो इसके सिम्टम है हमने वो सब डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, चलिए, तो अगर पूछा जाए एल्क क्लोनर, तो एल्क क्लोनर क्या हो जाएगा? बूट सेक्टर वायरस हो जाएगा, बूट सेक्टर का वायरस है। ये हम पढ़ेंगे अगर एग्जाम में दिया रहे कि पहला, देखिए ब्रेन नामक पहला अगर वायरस पूछा जाए, अब रिवाइज करते हैं। पहला कंप्यूटर वायरस, सेकंड, थर्ड। पहला कंप्यूटर वायरस अगर पूछा जाए तब आपको उसमें लिखना है, पहले तो किसने जानकारी दी थी वो सब ध्यान दे दीजिएगा कि पहली जानकारी डेविड ने दी थी 72 में, नामकरण फ्रेड ने किया था 83 में। ठीक है, तो जानकारी सर्वप्रथम जानकारी इन्होंने दी थी और बनाया किसके द्वारा गया था वायरस? क्रीपर, क्रीपर नाम था और बनाया किसके द्वारा था? रॉबर्ट थॉमस के द्वारा। उसके बाद पूरी जानकारी किसके द्वारा दी गई? डेविड गैरोल्स के द्वारा। नामकरण रखाया गया कि हाँ इसे हम क्या बोलेंगे वायरस को, 1983 में फ्रॉड कोहेन। ठीक है, पहला जो बना था वो क्रीपर नाम से था क्योंकि, ठीक है, ये हो गया। और वो क्या मैसेज दिखाता था? आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन, ये फर्स्ट था। जब सेकंड कंप्यूटर वायरस बना तो उसका नाम क्या था? एल्क क्लोनर, जिसे 1982 में एक 15 साल के बच्चे ने बनाया था उस टाइम के। ठीक है, क्या था? एल्क क्लोनर 1982 में बूट सेक्टर वायरस। अगर बूट सेक्टर वायरस देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि बूट सेक्टर वायरस, तो अगर बूट सेक्टर वायरस नाम दे दिया गया हो, ठीक, तो हो जाएगा आपका एल्क क्लोनर। अब एमएस डॉस के लिए, एमएस डॉस के लिए पहला वायरस कौन सा था? ब्रेन। एमएस डॉस के लिए पहला वायरस कौन सा था? ब्रेन था, जो कि एमएस डॉस के लिए बनाया गया हो। ये आपका था ब्रेन। ठीक है, 1986 में बनाया गया था। चलिए हो गया ये कंप्लीट। तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस याद करना है, सेकेंड और थर्ड। अब थर्ड में अगर पर्टिकुलर बोल दे एमएस डॉस के लिए पहला कौन सा है, तो ये हो जाएगा। एमएस डॉस के लिए पहला ब्रेन हो जाएगा। और एमएस डॉस ये हो गया। और बूट सेक्टर वायरस किस नाम का? तो एल्क क्लोनर क्या था? एक बूट सेक्टर वायरस था। हो गया। अब सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स पढ़ चुके हैं हम कि स्लो कंप्यूटर परफॉर्मेंस, स्लो हो जाता है। इरेटिक कंप्यूटर बिहेवियर, इरेटिक मतलब कि इरेगुलर, मतलब कि अचानक से बिहेवियर चेंज करना, एरर लाना, रीस्टार्ट हो जाना, फाइलें गायब हो जाना, नहीं दिखना, तो इरेगुलर होना। अनएक्सप्लेन डेटा लॉस, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी फाइलें कहाँ गई हो। ठीक है, तो डिस्क की तथा आपकी कंप्यूटर की क्षमता को, उसकी गति को कम कर देता है। कंप्यूटर क्रैश होने लगता है, बार बार ऑन ऑफ होता है, बूट होता है। ये सब वायरस के सिम्टम्स हैं। ये सब हो गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स, टाइप्स ऑफ वायरस। ठीक है, वायरस तो हमने पढ़ लिया, अब वायरस में भी टाइप्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखिए कई जगह ना आपको मैं एक बार कंफर्म करके और आपको क्लियर करूंगी। मैं अभी जो मैंने आपको बताया है वो तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थोड़ा सा इसमें ना, क्योंकि कई जगह क्या लिखा है, ब्रेन भी किस टाइप का है? बूट सेक्टर वायरस ही है। ब्रेन भी बूट सेक्टर वायरस है, एल्क क्लोनर भी बूट सेक्टर वायरस है। पहले क्या बना था? 1982 में एल्क क्लोनर बना है, तो इसीलिए जो पहला अगर बोला जाए बूट कंप्यूटर वायरस, बूट सेक्टर वायरस, तो वो एल्क क्लोनर होगा, है ना। और एमएस डॉस के लिए ब्रेन होगा। ठीक, लेकिन कई जगह बुक में क्या लिखा होता है कि ब्रेन जो है वो आपका पहला बूट कंप्यूटर है, जबकि पहला तो एल्क क्लोनर है। तो एक बार मैं इस चीज को और कंफर्म करके आपको बताऊंगी। बाकी जो जेन्युइन है वो यही है। ठीक है, लेकिन फिर भी
एग्जाम में क्या है, क्या लेके चलता है उस बुक से मैं आपको ये चीज क्लियर करके बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वायरस, वायरस के टाइप्स। इंपॉर्टेंट है वायरस का टाइप्स भी जानना, ठीक है। भले नाम बहुत सारा है लेकिन जब मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊंगी आपको बेशक वो याद हो जाएगा। क्यों जरूरी है याद करना, क्योंकि सिर्फ वायरस से जैसे मैंने बताया उतना डायरेक्ट नहीं पूछता है, टाइप्स से भी पूछ देगा आपको, ठीक है। टाइप्स जो अलग अलग टाइप्स है उसमें से पूछ देगा, जैसे कि बूट सेक्टर वायरस। अब चार नाम दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा बूट सेक्टर वायरस का प्रकार है, तो आपको वो चीज याद होनी चाहिए, ठीक। या बूट सेक्टर क्या काम करता है, किस प्रकार का वायरस है, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स वायरस का, ठीक है। कितने टाइप्स होते हैं, वैसे तो 10 टाइप हैं, वैसे तो 10 टाइप हैं, तो एक एक टाइप हम पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर ये इंपॉर्टेंट है बाकी सबसे, और बूट सेक्टर वायरस मतलब ये वायरस का ही हम टाइप पढ़ रहे हैं कि किस किस प्रकार के वायरस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वायरस क्या है, खुद मेलवेयर है, मेलवेयर का टाइप है ना वायरस। अब वायरस का हम टाइप पढ़ रहे हैं। बूट सेक्टर वायरस पहला, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वायरस, जैसा कि मैंने बताया है ना कि एकदम स्टार्टिंग में बूट सेक्टर बना था, तो ये वायरस का क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वायरस है। ये क्या काम करता है, बूट के प्रोसेस को ही, बूट प्रोसेस को इफेक्ट करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, वो इफेक्ट कर देता है, ठीक है। कोई इफेक्ट प्रभाव डालता है, निगेटिव प्रभाव डालता है, इसलिए इसका नाम क्या है, बूट सेक्टर वायरस, क्योंकि बूट के सेक्शन को ही यहाँ पे, ठीक है, बूट सेक्शन को ही ये डैमेज करने लगता है, इसीलिए इसका नाम है बूट सेक्टर वायरस, ठीक। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वायरस है, ये इन्फेक्ट करता है बूट सिस्टम को। By placing a virus here, it means the virus is activated every time, ठीक है। अगर बूट सिस्टम में वायरस आ गया, ठीक है, बूट सिस्टम में, हाँ, बूट सिस्टम में ही उस सेक्टर में अगर आ गया वायरस, तो इसका मतलब है कि जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते रहेंगे, क्योंकि बूट सेक्शन ही है इसलिए तो इसका नाम है ना बूट सेक्टर। बूट कौन सा प्रोसेस हुआ, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, स्टार्ट होने के प्रोसेस को कहते हैं। कंप्यूटर आपने स्विच ऑन किया, वहां से लेके पूरा स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को बूट कहते हैं, ठीक है, बूटिंग हो रहा है। तो जो बूट सेक्टर है, जो सेक्टर इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे बूट सेक्टर कहेंगे, ठीक। तो अगर वहां कोई वायरस है, वहां अगर वायरस हमने प्लेस कर दिया है, तो इसका मतलब जब भी आप कंप्यूटर ऑन करेंगे तब ही वो वायरस क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया, इसका मतलब बूटिंग सिस्टम वहां पे कंप्यूटर था, तो बस वो अपना एक्टिवेट हो जाएगा। इवन बिफोर योर ऑपरेटिंग सिस्टम बिगॉन्स टू बूट अप, ये इतना शक्तिशाली होता है कि आपका जब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो आपका मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऑन होने से पहले ये अपना एक्टिवेट होना शुरू कर देता है, ठीक है। ये हार्ड ड्राइव के पार्टीशन टेबल पे या बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव है जहां पे सारी चीजें हैं, तो उसके बूट सेक्टर को इफेक्ट करता है, ठीक है। उसी को ही इन्फेक्ट कर देता है, ताकि जैसे कंप्यूटर ऑन हो ये भी इनिशिएट हो जाए, इसीलिए इसका नाम क्या है, बूट सेक्टर वायरस, ठीक। इसे मास्टर बूट सेक्टर वायरस भी कहते हैं या मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस भी कहते हैं। बूट सेक्टर वायरस तो ठीक है, इसे और क्या नाम से हम बोल देंगे, मास्टर बूट सेक्टर रिकॉर्ड, मास्टर मास्टर बूट सेक्टर वायरस या मास्टर बूट रिकॉर्ड वायरस। जैसे ही बूटिंग स्टार्ट हुई उसके पहले ये ऑन होने लगता है, ठीक है। सामान्यतः कंप्यूटर को बूट अप होने पर फैलता है, क्योंकि यह वायरस मैंने क्या बताया कि या तो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड के बूट सेक्टर में होता है, मतलब वो सेक्टर, आप इजी लैंग्वेज में ऐसे समझ लीजिए, वो सेक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हो बूटिंग सिस्टम के लिए, वहां पे ये आ जाता है, ठीक। ये वह वायरस है जो हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के मुख्य रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करे, इसलिए इसे क्या नाम किया गया, मास्टर बूट सेक्टर या मास्टर बूट रिकॉर्ड, उसे, ठीक है, उसे इन्फेक्ट कर देता है और बूटिंग प्रोसेस ही स्टार्टिंग में ये वायरस एक्टिवेट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल या उदाहरण, इसके एग्जाम्पल या उदाहरण क्या हो जाएगा, एल्क क्लोनर जो मैंने बताया शुरू में ही आपका, ब्रेन, ठीक है, जो उसके बाद बना था, उसके बाद NTEXC ये होता है, पॉलीबूट, पॉलीबूट.b एटसेट्रा, ठीक है। तो इसका नाम याद कर लीजिएगा, नाम भी धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो देख के याद हो जाएगा।
इसमें से दो तो नॉर्मल है, एल्क, क्लोनर और ब्रेन, क्योंकि इस शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया। बूट क्या करता है? एंटी, अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट, ठीक है। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, कंप्यूटर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता, चल ही नहीं पाता उसके पहले, उसके अगेंस्ट, उसके पहले आ जाता है बूट। तो ऐसे याद कर लीजिए, पॉली बूट में बूट लिखा ही हुआ है। तो ये ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने उदाहरण दिए हैं। याद हो गया? एल्क, क्लोनर, ब्रेन पहले ही बताया था। एंटी एग्जीक्यूटिव, ऐसा याद कर सकते हैं आप कि अगेंस्ट, एग्जीक्यूट होने के अगेंस्ट रहता है कि ऑन ही मत हो कंप्यूटर, और पॉली बूट बी। तो ये सारी चीजें क्या थी? बूट सेक्टर वायरस थी। क्यों बोला गया बूट? क्योंकि ये हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव के, फ्लॉपी डिस्क के बूट वाला जो एरिया है उसी सेक्टर में आ जाता है, और वहीं से स्टार्ट हो जाता है अपने आप को एग्जीक्यूट करना। ठीक। सेकंड, दूसरा चीज है डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस, पहला चीज हमने क्या पढ़ा? बूट सेक्टर वायरस। दूसरी चीज है डायरेक्ट एक्शन वायरस। क्या होता है डायरेक्ट एक्शन वायरस? देखिए, फाइल के थ्रू एंटर करता है। डायरेक्ट एक्शन फाइल के थ्रू एंटर करता है। जैसे इसमें क्या था? ये बूट सेक्शन में लिखा हुआ था, सबका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या काम करता है? फाइल के थ्रू एंटर करता है। यह वायरस किसी फाइल में होता है, और जब उस फाइल का उपयोग किया जाता है तब वह स्वयं को एक्टिवेट कर लेता है। समझ में आया जो मैंने बोला? देखिए, ये फाइल के थ्रू एंटर करेगा। सभी वायरस का अपना एक कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो चीज पूछी जा सकती है, या तो उदाहरण पूछा जा सकता है ना, कि ये किसका उदाहरण है। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस का काम क्या है? कि ये फाइल के थ्रू एंटर करता है। 2 मिनट होल्ड करिएगा, मैं पानी पी लूं। चलिए। ठीक है। डायरेक्ट एक्शन वायरस क्या काम करता है? फाइल के थ्रू एंटर करता है। यह वायरस किसी फाइल में होता है। हम यहाँ पे जब भी बात करेंगे डायरेक्ट एक्शन वायरस की, हम हमेशा फाइल की बातें करेंगे। जब भी हम डायरेक्ट एक्शन, कैसे याद रखोगे? डायरेक्ट अपना एक्शन कहाँ दिखाया? उसने फाइल पे दिखा दिया। डायरेक्ट एक्शन फाइल पे दिखा दिया, ऐसे याद करिए। डायरेक्ट एक्शन कहाँ दिखा दिया? फाइल पे दिखा दिया। यह वायरस किसी फाइल में होता है, ठीक है। पहले से ही देखिए, आपके पास कोई फाइल है। अब उस फाइल में, जिस वो फाइल में होता है, जब हम उसका उपयोग करते हैं, तब वो उसी फाइल का हमने उपयोग किया जिसमें वो वायरस था, तो वो क्या करेगा? अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेगा, और एग्जीक्यूट करके बढ़ने लगता है, फैलने लगता है। ठीक। इट डज नॉट हाइड इन कंप्यूटर मेमोरी नॉर इट्स इंस्टॉल इटसेल्फ, यानी कि वो अपने आप को, देखिए, ये फाइल में ही रहता है। जब भी मैं डायरेक्ट एक्शन वायरस की बात करूंगी, डीएवी की बात करूंगी, तो मैं फाइल्स की बात कर रही हूँ, ऐसे आप याद रखिएगा। जब भी मैं उस फाइल का उपयोग करूंगी जिसमें कि डीएवी है, डायरेक्ट एक्शन वायरस है, तब वह स्वयं को क्रियान्वित कर लेता है, एग्जीक्यूट कर लेता है। ये अपने आप को कंप्यूटर मेमोरी में नहीं छिपाता, ना तो वो अपने आप को खुद से इंस्टॉल करता है। ये क्या काम करता है? फाइल के ओपन होने पे अपने आप को एग्जीक्यूट करता है। ठीक। इट वर्क्स थ्रू पर्टिकुलर फाइल टाइप, जैसे कि डॉट ईएक्सी, किसी फाइल के बाद डॉट ईएक्सी लिखा हुआ है, तो उसके साथ ही अपना काम करना शुरू कर देता है। ये किसी कंप्यूटर की मेमोरी में नहीं छुपता है, ना तो ये अपने आप को इंस्टॉल कर लेता है। डायरेक्टली कहाँ अटैक करता है? फाइल में रहता है, और जब फाइल का हम उपयोग करेंगे तब वो स्वयं को क्रियान्वित कर देता है। ठीक है। यह वायरस केवल उन्हीं फाइलों को संक्रमित करता है जिनके फोल्डर ऑटो ईएक्सी, जैसे मैंने आपको ये बताया है ना, तो जब भी किसी फोल्डर ऑटो, ये नाम याद कर लीजिए, ऑटो ईएक्सी सी डॉट बीएटी है ना, ये डॉट ईएक्सी जहां पे आ गया, इस फाइल पथ पर वर्णित होते हैं, बस उन्हीं फाइलों को ये संक्रमित करता है। ठीक है। इसका उदाहरण देख लीजिए, मतलब जैसे 4 आपको ऑप्शन दिए जाए और बोले इसमें कौन सा एक डीएवी है, डायरेक्ट एक्शन वायरस है, तो उसमें कौन हो जाएगा? वीना वायरस। कौन हो जाएगा? वीना वायरस। वीना, वीना क्या काम करती है? डायरेक्ट फाइल पे अटैक करती है, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक। तो जब भी ये फाइल ओपन होंगे, वो इन्फेक्टेड फाइल, जब भी आप इन्फेक्ट हो चुके हैं जो फाइल, उस पर आप क्लिक करेंगे तब ये इन्फेक्ट होते हैं।
ठीक है। इनसे फाइल इनएक्सेसिबल होते हैं पर सिस्टम की परफॉर्मेंस खराब नहीं होती है क्योंकि ये कंप्यूटर के मेमोरी में लोड नहीं हो रहा है, ना तो खुद को इंस्टॉल कर रहा है, ये फाइल के साथ छुपा हुआ है और जब भी फाइल हो तभी एक्टिव होते हैं, है ना। तो ये इसकी वजह से फाइल पे प्रभाव पड़ता है, फाइल इनएक्सेसिबल हो जाते हैं, मतलब उनको खोलने में दिक्कत आएगी, उनके साथ कुछ छेड़खानी होगी, लेकिन कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस खराब नहीं करता है ये। ठीक है। जबकि बूटिंग क्या काम करता है, बूटिंग तो डायरेक्ट बूट होने के समय पर ही अपने आप को शुरू कर देता है काम होना। ठीक है। खुद को एग्जीक्यूट पहले कर लेता है। इसको हम सिंपल एंटीवायरस प्रोग्राम जब डालते हैं ना तो उससे ये रिमूव हो जाते हैं क्योंकि ये उतने खतरनाक नहीं है जितने कि बूट सेक्टर वायरस हैं। ठीक समझ में आया क्यों ऐसा है? इसीलिए ये सिंपल एंटीवायरस के जरिए खत्म हो सकते हैं। चलिए, दो चीजें हो गई हमारी, दो टॉपिक, डायरेक्ट एक्शन वायरस और बूट सेक्टर वायरस। तीसरा है, इसलिए मैंने बोला कि है इसमें बहुत सारे टाइप्स, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको बताते जाऊंगी, इजी लगेगा आपको, याद रहेगा। ठीक है, याद करना ही है वैसे भी। चलिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिक वायरस, जिसे मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, पॉलीमॉर्फिक पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक मतलब ही क्या होता है, देखिए, पॉली मतलब अनेक, जो ये वर्ड बना है ना पॉली और मॉर्फिक, दो वर्ड से बना है। पॉली मतलब अनेक, मोनो बोला जाए, MONO, मोनो, मोनो मतलब सिंगल, जैसे मोनोक्रोम टीवी हम कहते थे, मतलब सिंगल, और पॉली मतलब कि बहुत सारे। ठीक है। पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फिक मतलब किसी इमेज के ऊपर और इमेज को लाना, उसको एक नया इमेज ही बना देना, उसको मॉर्फिक बोलते थे। तो पॉलीमॉर्फिक क्या हो जाएगा, यहाँ हम इमेज की बात नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन मैंने ये वर्ड इसलिए बताया क्योंकि मॉर्फिक मतलब कि ये होता है किसी चीज को बिगाड़ना, छेड़खानी करना, दो तीन चीजों को मिक्स करके कोई नई चीज बना लेना। तो उसी प्रकार से पॉलीमॉर्फिक क्या काम करता है, कई फॉर्म्स में रहता है। पॉली मतलब कई, मॉर्फिक मतलब फॉर्म बदलते रहना। क्योंकि जैसे मैंने बताया, दो या दो से ज्यादा इमेज को मैंने लिया, फाइल्स को लिया एग्जांपल के लिए, और उसको मैं बिगाड़ दूंगी, तो इसका मतलब उसका फॉर्म चेंज हो गया। और पॉली मतलब कि क्या होता है, कई, एक से ज्यादा। तो पॉलीमॉर्फिक क्या हो जाएगा, ऑकरिंग इन सेवरल फॉर्म्स। ठीक है, जो कई फॉर्म्स में रहे, कई फॉर्म्स मतलब ये अपने फॉर्म्स बदलता रहता है, कई फॉर्म्स में रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है, पॉलीमॉर्फिक। ठीक, ये भी अपने आप को क्या करते हैं, ये अपने आप का सिग्नेचर चेंज करते रहते हैं, यानी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो इनको चेंज करते हैं, अपना जो फॉर्म है वो चेंज करते रहते हैं, ताकि आप इसको डिटेक्ट ना कर पाओ, है ना, इसको हम देख ना पाए, डिटेक्ट ना कर पाए, ये इसलिए अपना फॉर्म बदलते रहते हैं। तो इसका नाम क्या है, पॉलीमॉर्फिक है इसका नाम। इसीलिए यह जब किसी सिस्टम को संक्रमित करेगा तो वह प्रत्येक बार एनकोड या एनक्रिप्ट करता है, मतलब जब भी किसी सिस्टम को ये अटैक करता है, संक्रमित करता है, तो एनकोड एनकोड कर लेता है या एनक्रिप्ट कर लेता है, अपने आप अपना फॉर्म बदलता है, इसका मतलब। ठीक है, अपना फॉर्म बदलता है ताकि इसे इसकी पहचान ना करी जा सके। इस प्रकार वायरस की ज्यादा से ज्यादा कॉपी तैयार हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, इसी वायरस की ज्यादा से ज्यादा कॉपी तैयार हो जाती है। ये कॉम्प्लेक्स फाइल इंफेक्ट करता है, दैट कैन क्रिएट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि जब इसने किसी फाइल को, कॉम्प्लेक्स फाइल को इन्फेक्ट कर दिया, तो वो अपना खुद रूप बदल रहा है ना, तो इसीलिए उस फाइल का भी मॉडिफाइड वर्जन आपको मिलेगा। इसीलिए इसके डिटेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, कई बार महीनों लग जाते हैं। ठीक है, इसे डिटेक्ट करने में, इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाता है ये, इसलिए इसका नाम क्या है, पॉलीमॉर्फिक। अब इसके उदाहरण क्या है, याद कर लीजिए। इसका उदाहरण हो जाएगा 1260 कंप्यूटर, 1260 कंप्यूटर वायरस। किस प्रकार का वायरस है, पॉलीमॉर्फिक वायरस है। उसके अलावा एल कर्न, टुआग्रेग एक्सेट्रा। ठीक, ये है, जिसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, 1260। एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, सीजे व्यापम हॉस्टल वार्डन के 2014 के पेपर में आया था। ठीक है, कि पॉलीमॉर्फिक वायरस कौन सा है, तो 1260 ये उसका उत्तर था। हो गया, तीन हो गए, चौथा, चलिए चौथा देखते हैं हम। चौथा है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या है, देखिए, मैक्रोवायरस मतलब कि ये उन्हीं एप्लीकेशन तथा प्रोग्रामों को संक्रमित करते हैं जिसमें कि DOC, XLS, मैं बताऊंगी अभी, PPTX एटसेट्रा। ठीक है, मैक्रोज होते हैं, यानी कि MS ऑफिस,
डीओसी किसे दर्शाएगा? डॉक्यूमेंट, है ना, डॉक्यूमेंट को एक्सेल, एक्सेल शीट को दर्शाएगा। ये प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट, है ना, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आपका उसको दर्शाता है। तो मैक्रो वायरस वो होते हैं जो ऐसे ही एप्लीकेशन या प्रोग्राम को संक्रमित करे, जो ये जो क्या होता है, मैक्रोज जिसमें होते हैं, मतलब कि देखिए जो आपका माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट, एक्सेल, पावर पॉइंट केवल इसमें ही होता है। ये वो वायरस हैं जो मैक्रो लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है, इसलिए सिर्फ इसे ही मैक्रो मैक्रो लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, इसीलिए इसे ही बस वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है, जिसमें ये डॉट डीओसी डॉक्यूमेंट हो, एक्सेल हो या पीपीटी हो। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसके लिए एम्बेडेड किए गए हो, मैंने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, उसके लिए बने गए हैं। तो उसके लिए अगर बोला जाए तो कौन सा वायरस है? माइक्रो वायरस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल मेलिसा, कॉमन एग्जाम्पल है, उदाहरण मेलिसा, ठीक है, ये उसका उदाहरण है मैक्रो वायरस का। कैसे याद रखोगे? मैक्रो लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे याद कर लीजिए। तो डॉक्यूमेंट, एक्सेल, पीपीटी उसमें रहते हैं। हो गया फोर्थ कंप्लीट, मैक्रो भी। फिफ्थ है स्पेस फिलर। स्पेस फिलर शायद, देखिए स्पेस फिलर क्या होता है मैं वो बता देती हूँ, नाम से ही समझ में आ जाएगा। स्पेस मतलब जगह को, और फिल करना फिलर, ठीक। स्पेस फिलर, इसे हम कैविटी वायरस भी कहते हैं, कैविटी वायरस भी कहते हैं, या CIH चेरनोबिल वायरस भी कहते हैं, चेरनोबिल, चेरनोबिल वायरस भी कहते हैं, ठीक है, या कैविटी वायरस भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, कैविटी वायरस किसे कहते हैं? तो स्पेस फिलर को। स्पेस फिलर को और किस नाम से जानते हैं? तो कैविटी वायरस को। ये एक रेयर टाइप का वायरस है, रेयर टाइप का वायरस है जो अटेम्प्ट करता है अपने आप को इंस्टॉल करने के लिए, क्या करके? बाय फिलिंग इन द एम्प्टी सेक्शन ऑफ अ फाइल। किसी भी फाइल में जो भी छोटी सी जगह बची हो, वो अपने आप को उसमें इंस्टॉल करके जगह भरने लगता है। एक रेयर टाइप का वायरस है जो क्या अटेम्प्ट करता है, वो अपने आप को इंस्टॉल करता है बाय फिलिंग द एम्प्टी सेक्शन, इसलिए तो इसका नाम क्या है? स्पेस फिलर, स्पेस को फिल करने वाला। किसी भी फाइल के एम्प्टी सेक्शन, एम्प्टी मतलब खाली सेक्शन को फिल करने से अब खुद को इंस्टॉल करता है ये। उस सेक्शन, उस जो फाइल है उसके एम्प्टी सेक्शन को, खाली सेक्शन को यूज करने से क्या होता है, जो वायरस है वो बिना फाइल के साइज को चेंज किए, बिना फाइल के साइज को चेंज कर किए उसको इन्फेक्ट कर देता है, जिससे आपको डिटेक्ट ना हो सके प्रॉब्लम। मान लीजिए फाइल के साइज जितने भी है, अब उसमें जो भी केबी है, एमबी है, अब वो क्या काम करेगा, जितनी भी उसमें थोड़ी सी जगह बची है वहां पे अपने आप को ना फिल करता जाएगा, इसीलिए इसे कैविटी वायरस भी कहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जगह को भी फिल कर लेना, या स्पेस फिलर भी कहते हैं। उससे क्या होता है, आपको फाइल का साइज पता भी नहीं चलेगा, आपको लगेगा ये इतनी साइज की फाइल थी, है ना, तो आप पता भी नहीं कर पाएंगे, कि डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि अच्छा इसकी जो साइज है वो इसके द्वारा फिल की जा रही है, जो एम्प्टी जगह है वो उसके द्वारा फिल की जा रही है, इसको बोलेंगे हम स्पेस फिलर्स, ठीक। इतना हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सिक्स, फाइल सिस्टम वायरस। कितना था ये? डायरेक्ट एक्शन हो गया एक, दो, पॉलीमॉर्फिक, मैक्रो, स्पेस फिलर, सिक्स, फाइल सिस्टम वायरस। फाइल फाइल सिस्टम वायरस, ठीक है। फाइल सिस्टम वायरस क्या होता है? चलिए देखिए, नाम से ही आप समझ जाएंगे कि यह किसी भी फाइल के डायरेक्टरी पथ को बदलकर मेमोरी के मैनेजमेंट में गड़बड़ कर देता है, ठीक है। देखिए मैं क्या बता रही हूँ, जो फाइल सिस्टम वायरस है, नाम से ही समझ में आ जाएगा, फाइल, ठीक है, मतलब ये फाइल के डायरेक्टरी पाथ को, यह किसी फाइल के डायरेक्टरी पथ, हिंदी में पथ बोलते हैं, इंग्लिश में पाथ बोलते हैं, तो यह किसी भी फाइल के डायरेक्टरी पथ को बदलकर या डायरेक्टरी पाथ को चेंज करके, बदलकर मेमोरी मैनेजमेंट यानी कि मेमोरी प्रबंधन, मैं मेमोरी मैनेजमेंट लिख रही हूँ, मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी प्रबंधन में गड़बड़ करता है, ठीक है। इसीलिए इसे और क्या कहा जाता है?
क्लस्टर वायरस या डायरेक्टरी वायरस, क्योंकि ये क्या करता है, जो आपकी फाइल है उनकी डायरेक्टरी के पाथ को बदल देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, अगर आपका कोई फाइल किस में था, सी डायरेक्टरी में था, ठीक है, इस वाले में था, तो वो अपने से इसको बदलकर डी वाले में ला देगा। तो इस प्रकार से ये सी जो है वो उसमें चेंज हो गया है ना, या ई वाले में लेके आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या करता है, फाइल की जो डायरेक्टरीज हैं उनको बदल देता है, और इसको बदलने से आपके मेमोरी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा था वो चीज आपको यहाँ नहीं, यहाँ दिख रही है, तो इसकी मेमोरी फिर वहां उतनी फिल होते गई। इस तो ये क्या काम करता है, पाथ को ही बदल देता है, या तो सी वाले को डी में या तो डी वाले को सी मिला देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, डायरेक्टरी के पथ को बदल दिया उसने, मेमोरी मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गया, वो चीज आपको यहाँ नहीं दिखेगी, है ना, सी में आप ढूंढ रहे हैं वहां नहीं दिख रही है। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर, मतलब इधर उधर हो जाना, मिक्स हो जाना, क्लस्टर वायरस या डायरेक्टरी वायरस भी कहते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण डायरेक्ट नाम से है इसके, D2 डायरेक्टरी टू वायरस, ठीक। सबसे कॉमन यही है, डायरेक्टरी टू, DIR2 वायरस, ठीक है, डायरेक्टरी पथ को बदल देता है। तो फाइल सिस्टम वायरस मतलब कि जो डायरेक्टरी को बदले, और उसी का एग्जांपल है डायरेक्ट DIR2 वायरस, ठीक। ये डायरेक्टरी पथ को ही बदल देता है। 6 हो गया पॉलीमॉर्फिक, मैंने आपको बता दिया है। पॉलीमॉर्फिक मतलब ये होता है बार बार अपने फॉर्म्स बदलना। तो यह जब भी अपना रूप बदलने वाला, अगर ये बोला जाए कि बार बार रूप बदलने वाला वायरस कौन सा है, तो पॉलीमॉर्फिक। जब यह किसी सिस्टम को संक्रमित करता है तो प्रत्येक बार इनकोड या एनक्रिप्ट करता है, ये मैंने आपको बताया है ना। 1260 एल्केम, फिर आगे एक 1260 हो गया, 1280, एक 1280 भी होता है, ये सब क्या है, पॉलीमॉर्फिक है, ठीक। फाइल सिस्टम मैंने आपको बता दिया, सेवेंथ नंबर का। अब चलिए, सेवेंथ, ओवरराइट, ओवरराइट वायरस, हिंदी में भी हम यही बोलेंगे, ओवरराइट, ओवर राइट वायरस। अब देखिए, ओवर राइट करना मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को लिखने को, है ना, उसके ऊपर और लिख देना, ओवर राइट करना। तो ओवर राइट वायरस किस प्रकार का वायरस है, यह संक्रमित फाइलों में रखे हुए डेटा एवं सूचना को डिलीट कर देता है, ओवर राइट कर देता है, मतलब कि कुछ और लिख देता है। ओवर राइट बोलते हैं ना, जैसे किसी बच्चे ने मान लीजिए ओवर राइटिंग कर दिया, एक चीज उसने लिखा, फिर काट पीट के कुछ और लिख देता है, तो उसको उसने कट कर दिया, कट करके उसको चेंज कर दिया। इसका मतलब है कि वो जो फाइल में जो भी डेटा व सूचना रखी गई थी पहले से, कोई किसी भी फाइल में जो भी डेटा है, सूचना लिखी हुई है, वो उस संक्रमित फाइल को, क्योंकि उस वो वहां पे है तो उसने उस फाइल को संक्रमित कर दिया। अब संक्रमित फाइल में जो डेटा व सूचना थी उसको वो क्या काम करेगा, डिलीट कर देगा। मतलब आप समझिए कितना खतरनाक है कि उसमें अपने जो भी सूचना वो कई बार ऐसा हुआ है, देखिए मेरे साथ हुआ था कि मेरे फोन में ओवरराइट वायरस के थ्रू क्या हुआ था कि जो मेरी फोटोज थी, है ना, कई बार होता है कि वो पूरी तरीके वो सब फोटोज मेरी डिलीट हो गई। अब वो कैसे, उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया था कि वो क्या हुआ। तो क्या होता है कि कई वायरस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपके डेटा को या इंफॉर्मेशन को पूरा डिलीट कर देते हैं, है ना। और एक बार हुआ था कि कॉपीज बन गई थी पूरी, मेरी सेम फोटो की मेरी अनेक कॉपीज बन गई थी, और कई फोटोज डिलीट हो जाती है। तो सब किसके वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है। तो संक्रमित फाइलों में रखे हुए डेटा व सूचना को डिलीट कर देता है। डिलीट इसलिए इसे क्या बोला गया, ओवरराइट। ये जो सूचना है उसे डिलीट कर देगा, मतलब उसके ऊपर लिख देना कुछ कुछ और, ऐसे आप याद कर लीजिए कि कुछ लिखा हुआ है ओवरराइट, मतलब उसके ऊपर लिख देना, मतलब उसको हटा देना, उसको हटा के क्या कर दिया, उसको हटा दिया और अपना ही कुछ लिख दिया है। तो वो जो भी डेटा व सूचना है संक्रमित फाइल की, उसको वो डिलीट कर देता है पूरी तरीके से। ये डिस्ट्रॉय कर देता है, डिलीट कर देता है। तो क्या हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल प्रोग्राम कोड, डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल प्रोग्राम, जो भी ओरिजिनल प्रोग्राम कोड थी या जो भी आपका संक्रमित मतलब फाइल था, उसने जो डेटा सूचना है उसको वो डिलीट कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या करके, बाई ओवर राइटिंग डेटा इन सिस्टम मेमोरी, जो सिस्टम की मेमोरी है उसमें ओवर राइट करके, इसलिए इसका नाम है ओवर राइटिंग वायरस। ओवर राइट करके अपना लिख देता है और बाकी को डिलीट कर देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही सीरियस थ्रेट है, ठीक। थ्रेट मतलब खतरा, तो बहुत ही सीरियस है कि नहीं भाई, कि वो पूरा डिलीट ही कर दे। इसके पहले तो ऐसा होता है कि चलिए वो थोड़ा मेमोरी को इफेक्ट करेगा, थोड़ा डेटा को इफेक्ट करेगा चेंज करके, लेकिन ये तो पूरा डिलीट कर देता है, ओवरराइट कर देना। तो ये बहुत खतरनाक प्रकार का वायरस है, ओवरराइट वायरस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण है WAY, वे या ट्राइवियल,
88D एटसेट्रा, ठीक है। तो वे 88D एटसेट्रा ये सब किसका एग्जाम्पल है? ओवरराइट वायरस का है। नेक्स्ट 8th नंबर का फाइल सिस्टम वायरस मैंने आपको बता दिया है कि डायरेक्टरी पथ को बदलता है। पॉलीमॉर्फिक बता दिया है मैंने। फिर वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, हिंदी में भी यही है, वेब स्क्रिप्टिंग वायरस क्या काम करता है? वेब से ही आप समझ में आ जाएगा कि किससे रिलेटेड होगा, वेबसाइट से। तो कई वेबसाइटों में रोचक सूची को डालने के लिए कठिन कोड का इस्तेमाल होता है। यह इन्हीं कोड्स को संक्रमित कर देता है, ठीक है। वेब स्क्रिप्टिंग से आप समझ लीजिएगा कि वेब सर्फिंग मतलब हम जब वेब सर्फ कर रहे हैं, चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वेब सर्फिंग के थ्रू जो वायरस आए, वेब सर्फिंग के जरिए जो वापस आए वायरस आए जरिए जो वायरस एंटर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वेब स्क्रिप्टिंग वायरस, ठीक। मैलिशियस वेबसाइट लिंक को क्लिक करके, जैसे कि देखिए लिखा है कि कई वेबसाइटों में रोचक सूची को डालने के लिए कठिन कोड का इस्तेमाल होता है, इन्हीं कोड्स को ये संक्रमित कर देता है, उसी कोड्स को वो संक्रमित कर देता है। और जो भी मैलिशियस वेबसाइट लिंक है, कई बार आप देखते हैं ना, आपने कुछ और ओपन किया है वेबसाइट, उसके यहाँ पे कोई लिंक डली होगी, इस लिंक को क्लिक करें, उसके बाद आप दूसरे एक लिंक पे चले जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, कई बार बुरी फाइलें वायरस डाउनलोड हो जाती है, वीडियो, ठीक है, बेकार वीडियो, मतलब जिसको जो कि इफेक्टेड हो, इन्फेक्टेड रहते हैं, तो उस प्रकार की चीजें डाउनलोड हो जाती है। तो मैलिशियस वेबसाइट के लिंक को आप क्लिक करेंगे, या कोई भी आप इमेज वीडियो कोई भी आपने डाउनलोड किया, तो उसके वजह से क्या होता है, ये जो वेब सर्फिंग है इसके थ्रू आपका ये वायरस एंटर कर जाता है, इसलिए हम बोलेंगे वेब स्क्रिप्टिंग वायरस इसको। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? जेएस फोर्टनाइट, इसका उदाहरण जेएस फोर्टनाइट, ठीक है। हम नाइट में ज्यादा वेब सर्फिंग करते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट है मल्टी पैटाइट, इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, वायरस, यानी कि मल्टी पार्टाइट वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस, ठीक है, मल्टीपार्टाइट वायरस। यह वायरस कई तरीकों से फैलता है, नाम में ही क्या लिखा हुआ है? मल्टी, यानी मैनी। जैसा कि पॉली था, मैनी है ना, तो वैसे ही मल्टी मतलब क्या हो जाएगा? मैनी। मैनी पहले मैं लिख देती हूँ, ठीक। तो मैनी, जहां पे मैनी आ गया, मल्टी आ गया, मतलब तरीकों के बारे में या कई चीज के बारे में बात हो रही होगी। तो यह वायरस कई तरीकों से फैलता है, जैसे अभी तक हमने देखा, कोई फाइल्स के थ्रू फैल रहा है, कोई मेमोरी में चले जाता है, कोई बूट में चले जा रहा है, कोई डायरेक्टरी बदल दे रहा है। लेकिन ये जो वायरस है, ये क्या है? कई तरीकों से फैलते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया आपने, उस टाइम ही हो गया, ठीक है। या बूट सेक्टर को भी, इसमें क्या काम रहता है? अभी तक हमने देखा ना कि कोई किसी पर्टिकुलर चीज से डाउनलोड हो रहा है, कोई किसी वजह से आ रहा है, लेकिन ये क्या काम करता है? ये बूट सेक्टर को भी, ये फाइल्स को भी एक्सेस कर सकता है। ये मल्टी पार्टाइट है, कई चीजों को कई तरीकों से ये फैलता है। बूट वाले सिस्टम में भी फैलेगा, है ना। जब आप बूट सेक्टर, जैसा कि मैंने फर्स्ट वाला पढ़ाया था, तो ये बूट सेक्टर में भी, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल में भी, जो फाइल्स आप चलाते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो, या ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया, नया ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल किया, तो कई तरीकों से, कई चीजों से ये फैलते हैं, इसको ये एक्सेस कर सकते हैं। दिस मेक इट टफर टू रिमूव एंड माइट रिक्वायर कंप्लीट रीफॉर्मेट, यानी कि इसके वजह से क्या होता है, कई तरीकों से अपने आप को फैला रहे हैं, तो इसके वजह से बहुत टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है इनको हटाना। ये कई तरीकों से इंस्टॉल हो जाएंगे, तो ये बहुत टफ है इनको हटाना। और इस कई बार क्या होता है, हमको रीफॉर्मेट की जरूरत पड़ती है, पूछते हैं ना हमको फॉर्मेट, रीफॉर्मेट करना है क्या फोन को, आपके सिस्टम को, तो ये इतना टफ हो जाता है हटाना कि कई बार आपको आपके सिस्टम को, कंप्यूटर को पूरी तरीके से रीफॉर्मेट करना रहता है, ताकि ये मत हो दोबारा, ठीक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाई विंस, ठीक है, विंस, एन जेड, टेकीला, ठीक। ये सब इसके उदाहरण हैं मल्टी पार्टाइट वायरस के, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट, रेजिडेंट वायरस, रेसिडेंट वायरस, स्पेस फिलर भी मैंने आपको बता दिया, रेसिडेंट वायरस। देखिए रेसिडेंट मतलब भी रहना होता है, ये भी फाइल को इन्फेक्ट करते हैं, फाइल इन्फेक्टर हैं ये भी, ठीक है। जैसे ये क्या था,
ये बूट सेक्टर में भी हो जाएगा, ये फाइल्स के लिए भी हो जाएगा। रेसिडेंट मतलब रहने वाला, निवासी को हम कहते हैं रेसिडेंट। तो रेसिडेंट रहने वाला वायरस मतलब कि फाइल में, यह अपने आप को सिस्टम की मेमोरी में स्थिर कर लेता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने पर सक्रिय हो जाता है और खोले जाने वाले सभी फाइलों को प्रभावित करता है, फाइल को इन्फेक्ट करता है। कैसे इन्फेक्ट करता है? ये आपको सिस्टम की मेमोरी में स्थिर कर लेता है, मतलब जो सिस्टम की मेमोरी है, जो मेमोरी है वहां पे ये बैठ जाएगा, स्थिर हो गया। ठीक है, इसलिए क्या बोला गया इसको? रेसिडेंट। क्यों? मेमोरी में, आपके सिस्टम की मेमोरी में स्थिर कर लेता है खुद को, मतलब बैठा लेता है, स्थिर कर लेता है ना। तो मेमोरी में जब अपने आप को यहाँ पे इसने बैठा लिया तो क्या बन गया? वहां का रेसिडेंट बन गया। ऐसे याद रखेंगे आप। तो अपने आप को सिस्टम की मेमोरी में स्थिर कर लेता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम, अब अपने आप को स्थिर कर लिया, अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना शुरू करेगा, जैसे ही आपने ऑन किया ऑपरेटिंग सिस्टम का काम शुरू हो जाता है ना कंप्यूटर में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जैसे ही वो चलने लगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ये खुद को क्या काम करेगा? चलो भाई मैं सक्रिय हो गया, मैं एक्टिव हो गया, एक्टिव हो जाता है। और जैसे ही एक्टिव होता है फिर ये फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। मैंने बताया ना फाइल इन्फेक्टर है, ये फाइल को प्रभावित करने लगता है। यह मेमोरी में छुपा होता है, यानी कि जो आपके सिस्टम का मेमोरी है, यानी कि रैम में, तो यह रैम में छुपा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा वायरस रैम में छुपा होता है, तो रेसिडेंट वायरस, इसका नाम ही है रेसिडेंट, रहने वाला, निवासी है मेमोरी का। तो यह रैम में छुपा होता है और द्वेषपूर्ण कोड के एग्जीक्यूट जब होता है, एग्जीक्यूशन, उसके बाद वहीं रहता है। ठीक है, मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है, वहीं बैठे रहता है, और जब भी फ्यूचर प्रोग्राम, जो भी कोई फाइल्स आप खोलते हैं, तो फिर वो उसको इन्फेक्ट कर देता है। इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं हम? किस प्रकार का वायरस? टर्मिनेट वायरस। टर्मिनेट होते रहता है। स्टे रेसिडेंट भी हम बोलते हैं, सॉरी, टर्मिनेट स्टे रेसिडेंट ही एक साथ है, TSR। ठीक है, टर्मिनेट एंड स्टे रेसिडेंट, टर्मिनेट एंड स्टे रेसिडेंट। टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट कर दिया और रह गया वहां पे, टर्मिनेट एंड स्टे रेसिडेंट। ठीक, फाइंड्स वे टू लोड इन रैम, ये रैम में रहने का कहीं ना कहीं बहाना ढूंढ लेता है, कैसे ना कैसे करके अपने आप तरीके से रैम में रहने का, मेमोरी में घुस के छुपने का, रेसिडेंट बनने का ये तरीका ढूंढ ही लेता है। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हम देखेंगे MEVE, या एक है रेंडेक्स, एक है MEVE एटसेट्रा। ये इसके उदाहरण है। कंप्लीटेड, 10 मेमोरी जो इंपॉर्टेंट थे वो कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट एक है 11th, फैट वायरस। फैट वायरस, देखिए फैट वायरस क्या काम करता है, ये कोई ज्यादा खास नहीं। देखिए फाइलों की लोकेशन, जो आपकी फाइल है उनकी लोकेशन व अप्रयोगित मेमोरी स्थान के बारे में सभी प्रकार की जानकारियों को, जो फाइलों की लोकेशन है वो सबको क्या काम करता है? सभी जानकारी को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होता है। ठीक, जैसा कि लिंक वायरस। तो इसमें कुछ खास नहीं है, जानने के लिए इतना ही था। मेन सारे इंपॉर्टेंट जो 11 टाइप से सब कुछ कवर हो गए हैं। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक है आज का कि कुछ प्रमुख वायरस, इंपॉर्टेंट वायरस या फेमस वायरस। देखिए अभी मैंने क्या बताया, वायरस के 10 या 11 जो टाइप हैं ये, उसमें पर्टिकुलर कौन कौन सा किसका उदाहरण था ये बता दिया। अब क्वेश्चन जो है वो दो तरीके से आ जाएगा। एक तरीका जो आपको नॉर्मल पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा एक वायरस का प्रकार है, निम्न में से क्या वायरस का प्रकार है या वायरस का एग्जाम्पल उदाहरण है, ये समझ लीजिए। तो इसमें हर टाइप के, चाहे वो रेसिडेंट वायरस हो, चाहे वो मल्टीपार्टाइट हो, चाहे वो ओवरराइट वायरस हो, चाहे वो फाइल सिस्टम, स्पेस फिलर, कोई सा भी वायरस हो, सब क्या है? उसी का तो एग्जाम्पल है। तो अगर 4 एग्जाम्पल दे, उदाहरण दे, एक हो सकता है उसमें से वर्म हो, एक हो सकता है ट्रोजन, एक स्पाईवेयर हो, एक वायरस का एग्जाम्पल हो, तो आपको पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है, तो एक इस प्रकार का प्रश्न आ जाएगा। दूसरा पर्टिकुलर टाइप पूछ के आ जाएगा, जो इतने सारे टाइप है उसमें से पूछ देगा कि फाइल सिस्टम वायरस कौन सा है निम्न में से, और 4 नाम दे देगा। या जो बूट सेक्टर वायरस है, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया बूट सेक्टर वायरस है ना, एल्क क्लोनर, ये किस प्रकार का वायरस है ये पूछ देगा। मैक्रो वायरस ये पूछ देगा कि मेलिसा किस प्रकार का वायरस है, मैक्रो है कि वेब स्क्रिप्टिंग है, ये पूछ देगा। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन आता है। मैंने आपको टाइप्स के हिसाब से वायरस बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कुछ प्रमुख वायरस। ऑब्वियसली इसमें ये सारी चीजें तो आ ही गई जो ऊपर टाइप्स में थी, उसके अलावा भी देख लीजिए। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्रीपर से। क्रीपर अभी हमने देखा है ना, कब बना है क्रीपर? 1971 में, जो कि पहला था। ठीक,
उसके बाद क्लोनर, ब्रेन, 1982 और 1986। ठीक है, एक बार मैं देख लूं, मैंने आपको बताया है ना ये चीज, क्लोनर वाला चीज मैंने आपको बताया था, है ना, शुरू में ही। हाँ, यहाँ पे बताया था मैंने आपको, क्रीपर वाला एल्क क्लोनर। हाँ, चलिए, तो एल्क क्लोनर या एलके क्लोनर, जो भी आप बोलना चाहें इसे, 1982 में। फिर ब्रेन, ये जो है ये पूछा जा चुका है 1986 में, पटवारी के पेपर में। ठीक है, ये किस प्रकार का है? वायरस है। अगर बोल दे निम्न में से कौन सा एक वायरस का प्रकार है और तीन नाम दे और एक वायरस हो, बाकी तीनों कुछ और होंगे, तो आपका फिर वो आंसर होगा। तो इस प्रकार का एक है मेलिसा, अभी मैंने आपको बताया कि वो भी एक प्रकार का वायरस है ना, ऊपर एग्जाम्पल भी दिया था, 1999। उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, आई लव यू इंडोनेशिया, यहाँ पे लिखा है, ये भी क्या है? एक प्रकार का वायरस है। एक था इंपॉर्टेंट, हैप्पी बर्थडे जोशी। देखिए, अजीब और गरीब नाम होते हैं, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। ठीक है, हैप्पी बर्थडे जोशी, ये भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस था। अभी तक हमने जो पढ़ा वो देखिए बाहर बनाए गए थे, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में दिखाई देने वाला पहला वायरस कौन सा? हैप्पी बर्थडे जोशी, ये था। उसके बाद सी ब्रेन, प्रथम आईबीएम पीसी वायरस। सी ब्रेन, सी ब्रेन क्या है? पहला आईबीएम पीसी, जो आईबीएम कंपनी की जो पीसी थी उसकी वायरस की का पहला कौन सा था? सी ब्रेन। ये भी सीजी व्यापक में आया है। ठीक है, तो ईयर आपको ये चारों का ही याद करना है, यही चार इंपॉर्टेंट है ईयर वाइज। क्रीपर जो कि पहला था, एलके क्लोनर या एल्का क्लोनर 1982, ब्रेन 1986 और मेलिसा 1999, आई लव यू इंडोनेशिया 2000। ठीक है, ये पांच चीज, तो ये पांच इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ईयर तो देखिए उतना, बाकी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, उस पर तो हम कुछ बोल नहीं सकते, बट ठीक है। हैप्पी बर्थडे जोशी, ये मैंने बता दिया, इंडिया का पहला। सी ब्रेन, प्रथम आईबीएम पीसी वायरस। उसके बाद वंदे मातरम, ये भी भारत में निर्मित है। ठीक है, वंदे मातरम ये भी भारत में निर्मित है। एक हो जाएगा लव बग, ये एक वायरस है। कोड रेड, ब्लॉस्टर, सेंसर, ट्रोजन, ये भी एक वायरस है। ठीक है, ट्रोजन हॉर्स इज अ डिफरेंट थिंग, मिक्स मत करिएगा। एक मंकी, फिर एक पाकिस्तान में बोला जाए तो चुंगमुंग। ठीक है, अजीबो गरीब नाम, ये सब क्या है? ये सब वायरस हैं। ठीक है, तो वायरस का पूरा नाम क्या बताया मैंने आपको? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज है। पहला बूट सेक्टर वायरस 1986 में उसकी पहचान की गई थी। अच्छा देखिए, ये जो मैंने आपको बताया है कि एल्क क्लोनर भी बूट सेक्टर वायरस है, ब्रेन को भी क्या बोला गया है? बूट सेक्टर वायरस। तो इसलिए ये चीज में जो मुझे डाउट है ना, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आधे जगह क्या लिखा हुआ है? पहला बूट सेक्टर वायरस ब्रेन था। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और कहीं पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी एक क्या है? बूट सेक्टर वायरस, तो एल्क के क्लोनर भी क्या है? एक बूट सेक्टर, तो उस हिसाब से ये पहला हो जाता है ना। तो ये चीज में एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो मैं आपको जस्ट अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगी, तो उस चीज को आप याद रखिएगा, मैं बताऊंगी बिल्कुल। ठीक है, तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला वायरस कौन सा मैंने बताया भाई? हैप्पी बर्थडे जोशी, ये है, डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में। 1260 कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का उदाहरण है? पॉलीमॉर्फिक है ना, पॉलीमॉर्फिक का है। फायरवॉल का काम क्या है? फायरवॉल, ये मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बता रही हूँ, जो लास्ट हमारा बचा था। फायरवॉल क्या काम करता है? बाहरी आक्रमण से नेटवर्क को बचाता है, फायरवॉल। ठीक है, नाम में ही है इसके, फायर वॉल, वॉल बना देना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, किससे प्रोटेक्ट करता है? बाहरी आक्रमण से जो है, उससे नेटवर्क को हमारे बचाता है फायरवॉल। एवीजी एक एंटीवायरस, निशुल्क एंटीवायरस है। एंटीवायरस क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। निम्डा एक नेटवर्क वायरस है। किस प्रकार का वायरस है? नेटवर्क वायरस है निम्डा, जो आपके नेटवर्क में आता है। स्पेस फिलर वायरस को हम और क्या कहते हैं? कैविटी वायरस भी कहते हैं। तो वायरस जितना इंपॉर्टेंट था वो हो गया। अब हम पढ़ लेते हैं एंटीवायरस, थोड़ा सा टॉपिक जो है हमारा एंटीवायरस। उसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे स्पैम किसे कहते हैं, फिशिंग किसे कहते हैं, स्पूफिंग किसे कहते हैं, और वॉर्म ट्रोजन स्पाईवेयर। चलिए,
एंटीवायरस क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, अगर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, वायरस जो हम सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए हम जो एंटीवायरस लेके आते हैं, एंटी मतलब अगेंस्ट, है ना, अगेंस्ट वायरस के अगेंस्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक सॉफ्टवेयर है। तो एंटीवायरस भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर जो किसके लिए हो? टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर अगेंस्ट मैलवेयर, ये जो जितने प्रकार के मैलवेयर हैं ये सब, उससे बचाने के लिए कंप्यूटर को, ठीक है, उसे डिटेक्ट करने के लिए, उसे प्रिवेंट करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उससे बचाने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं वो क्या कहलाते हैं? एंटीवायरस। उनको वो क्या करते हैं? सर्च करते हैं। आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस अपलोड होने से वो सर्च करते हैं कि कहाँ पे वायरस है, उसको डिटेक्ट करते हैं, उसकी जगह, उसकी लोकेशन देखते हैं, फिर उसको जितनी जल्दी हो सके रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये काम है एंटीवायरस का। एंटीवायरस मतलब ही क्या होता है? अगेंस्ट द वायरस। ठीक। चलिए, तो ये टॉपिक हो गया हमारा एंटीवायरस। तो उसी में लिखा हुआ था कि एवीजी, एवीजी एक प्रकार का क्या है? निशुल्क, यानी कि फ्री उपलब्ध है, निशुल्क एंटी वायरस है। कई बार क्या होता है, कई बार क्या, मैक्सिमम क्या है, आप जब इंस्टॉल करते हैं एंटीवायरस तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। तो एंटीवायरस का काम क्या है? कि डिटेक्ट करे, लोकेशन सर्च करे और फिर जितनी जल्दी हो सके रिमूव करे। ठीक है। एंटीवायरस क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। याद करिए, जब हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे कि किस प्रकार के होते हैं, तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर था, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, और एक मैंने बताया था ना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें जितने प्रिवेंशन वाले चीज हैं वो आते हैं, जैसे कि एंटीवायरस। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है। और किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है पूछ लिया जाए इसमें से, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित करने का कार्य करते हैं। कंप्यूटर पे कार्य करने के दौरान एंटीवायरस की उपस्थिति में वायरस की जानकारी पॉपअप विंडो में प्रदर्शित होती है। यानी कि जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपके सिस्टम में एंटीवायरस डला हुआ है, ठीक है, एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, तो क्या काम होता है? जब आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो कुछ, तो वायरस जब ये डिटेक्ट कर लेगा तो उसकी जानकारी पॉपअप के थ्रू दिखाएगा कि आपके में ये वायरस पाया गया है, तो इसे रिपेयर करना है, हटाना है, इस टाइप का ऑप्शन आता है ना, तो पॉपअप विंडो में प्रदर्शित होता है। फायरवॉल द्वारा वायरस एवं वॉर्म्स को रोका जा सकता है। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो नुकसानदायक विनाश करने वाला प्रोग्राम, यानी कि वायरस एवं वॉर्म्स को, यानी कि मेलवेयर है ना, पूरे मेलवेयर जो हो गए, पर्टिकुलर क्या हो गया? वायरस एवं वॉर्म्स को ढूंढता है और हमारे सिस्टम को उससे बचाता है। इसीलिए एंटीवायरस का एक और नाम क्या है? वैक्सीन। वैक्सीन तो है ना भाई, ये हमारे कंप्यूटर के लिए। एंटीवायरस प्रोग्राम उन वायरस को खोज सकता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा जाता है ना। एंटीवायरस पर्टिकुलर लिखा जाता है किसी प्रोग्राम के लिए, खुद उस वायरस के लिए, तो उसे ढूंढकर वो निकालता है। ये भी एक क्या है? कोड है, सॉफ्टवेयर है। ये कहा जाता है, देखिए बहुत से लोगों का ये मानना रहता है कि जो भी कंपनी एंटीवायरस बनाती है वही वायरस भी क्रिएट करती है, जानबूझकर वायरस भी बनाती है, क्योंकि अगर वायरस होगा तभी तो एंटीवायरस का ही उपयोग किया जाएगा ना, और एंटीवायरस खरीदा जाएगा। इसीलिए कई लोगों का यह मानना होता है। ठीक। चलिए, ये था हमारा एंटीवायरस। इसके अ, देखिए क्या होता है, कई तरीकों से जब एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में रहते हैं, ट्रोजन हॉर्स के रूप में, स्पाईवेयर के रूप में, वायरस के रूप में, है ना, तो उन्हें ये क्या काम करता है? रिपेयर या डिलीट करता है। तो कुछ नाम याद कर लीजिए एंटीवायरस का, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस का प्रकार है? एंटीवायरस, और उसमें 3 नाम वायरस के या स्पाईवेयर का दे देगा और एक एंटीवायरस बस रहेगा, वही आपका आंसर है। तो नॉर्टन हो गया, जो मैं लिख रही हूँ वो आप नोट कर लीजिए। द रीपर हो गया, ये सीजी व्यापम के एग्जाम में आ चुका है, नॉर्टन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट। ट्रेड माइक्रो, ये सब क्या है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेड माइक्रो। क्विक हील तो बहुत कॉमन है, सभी ने सुना होगा। अब उसमें से एवीजी जो होता है वो फ्री का रहता है, ये अलग चीज है ना, और बाकी फिर पेड वाले रहते हैं मैक्सिमम। तो नॉर्टन हो गया, ट्रेड माइक्रो, द रीपर, क्विक हिल, जोन अलार्म, जोन अलार्म, ये हो गया। एनपीएवी, एवी से आप याद कर लीजिएगा, एंटीवायरस लिखा है तो यही होगा। फिर आपका आ जाता है VIPRE, आपके सीजी व्यापम के RI 2017 रेवेन्यू इंस्पेक्टर में पूछा गया था। विप्रे ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। रेस्पर्स की सभी को पता होगा, ये वाला, सॉरी कैस्पर्स की सभी को पता होगा।
कैस्पर्स स्काई बोलते हैं कुछ लोग, और कैस्पर्स की होता है। तीजी व्यापम पटवारी है ना, तो कास्पर्स की चाहे कैस्पर्स की, जो भी आप कहते हैं इसे। एफ पोर्ट, एफ पोर्ट, उसके बाद ई सेट, ईएसटी या बिट डिफेंडर, ये बैंक में पूछा गया था। ठीक है, उसके अलावा मैकफी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और कोमोडो एक ये हो गया। पांडा, पांडा भी क्या है, एक एंटीवायरस है। पांडा भी क्या है, एक एंटीवायरस है। एवीजी फ्री वाला जो है वो हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट में और क्या है, बुलगार्ड बता देती हूँ, ठीक है, बुलगार्ड ये है। ये सब कुछ क्या है, बुलगार्ड होता है या बुलगार्ड। हाँ चलिए, ये सब कुछ क्या है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को वायरस से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। क्विक हील, क्विक हील क्या हो गया, एंटीवायरस बता दिया मैंने। तो जितने इंपॉर्टेंट थे, नॉर्टन है, मैकपी है, ट्रेड माइक्रो, नॉर्मन है, फिर पांडा है, एवीजी कैस्पर्स की है, बुलगार्ड है, द रीपर है, बाइडू एक उसके द्वारा बनाया, जोन अलार्म है, कोमोडो है। ये सारी चीजें क्या है, एंटीवायरस। ठीक, चलिए उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था वो आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा। अपनी अगली वीडियो में हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है, जिसमें हम वर्म्स पढ़ेंगे, ट्रोजन हॉर्स पढ़ेंगे, ये क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे, और कुछ अन्य जो चीजें बच गई हैं वो सब हम कवर करेंगे। और सबसे लास्ट हम फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।